नमस्ते सभी को। आज क्लास रिपीट होगा ना? चलिए, तो आज आगे बढ़ेंगे नहीं बल्कि क्लास रिपीट करेंगे। कल वाले जो ट्रेड मैंने बताए थे, जितने भी लॉजिक मैंने बताए थे, सारे वर्क किए होंगे अगर आप लोगों ने ट्रेड बनाया होगा तो। एक पॉइंट भी मिस नहीं हुआ है, एक लाइन भी नहीं। मैंने सारे के स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को शेयर किए हैं। इससे ज्यादा तो संभव नहीं है। जैसे इसे देखिए, ये मैंने बताया था कल आप लोगों को कि सुबह सुबह इसमें ट्रेड होगा। ये ट्रेड मैंने डाला था 9:15 में। जिस समय इसका प्रीमियम था 128 और 9:25 में इसका प्रीमियम आ गया 114 रुपया। कितना रुपए गिर गया? 14 रुपया। मल्टीप्लाई 50 कितना हुआ? 4 पंचे 20, 700 रुपए। ₹700 पर लॉट। हालांकि जब मैं बुक किया, क्योंकि इसी भाव में नहीं मिलता है ना, थोड़ा नीचे मिलता है अपने को बाइंग सेलिंग में, फिर बुक करते समय थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो मुझे इसमें 500 रुपया आसपास मिला। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था सुबह सुबह, देखिए इससे पहले। आज यही दिखाना है आप लोगों को, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुबह सुबह ये स्टार्टिंग में मैंने ट्रेड डाला था। ये स्क्रीनशॉट में कितना 1800 क्वांटिटी डाला था। कौन सा? 17900 और 18100। मार्केट कहां पर था? 18000 में ओपन था। यही तो मैं बताया था कि जहां मार्केट ओपन हो रहा है यहां से 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे ट्रेड डालने का है। और इसे मैंने बुक किया था, देखो 9:16 में स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था और बुक किया था 9:22 में। कितना? ये कितना लॉट था? 18 लॉट था मेरे पास। सॉरी माफ करिएगा, 36 लॉट था। 16,000 मैं 18,000 में बुक किया था और 16,000 में मिला। ये ट्रेड था ये। ठीक है। फिर मैंने दिन में ट्रेड डाला था। दिन में ट्रेड डाला था क्या? जिस समय मार्केट रिवर्स हो रहा था, जिस समय बैंक निफ्टी रिवर्स हो रहा था। कल मैं क्या बताया था कि अगर मार्केट रिवर्स हो रहा हो तब ट्रेड डालने का है। कब? जब पहला नंबर देखना है क्या कि प्राइस ओवर सोल्ड में है कि नहीं है। दूसरा क्या देखना, अभी इसके ऊपर सवाल लूंगा आप लोगों का, डोंट वरी। पहले मैं चीजें बता देता हूं। अरे मैं कुछ करतब किया हूं, दिखा तो दूं आप लोगों को, तब तो एहसास होगा कि जो 30 मार्क का बड़ा बड़ा बोल रहा है, कुछ करता भी है कि इसी फालतू फालतू लंबा लंबा फेंक रहा है। तो पहले एहसास दिला देता हूं कि भाई मैं जो बताया हूं सब हुआ है। ठीक है। मैं ऐसा कोई वाहियात चीजें लोगों को नहीं बताता हूं, पहले बता दे रहा हूं। जो चीजें हो रही है वो मैं बताता हूं। तो इसका टाइम कितना बजे था? रिवर्सल टाइम था 1:30। 5 मिनट का चार्ट लाता हूं। कितना देखो, यहां भी था, यहां भी मैं ट्रेड डाला था, यहां मेरा लॉस हुआ था यहां पर, क्योंकि आगे एसएल कट गया। मैं इसमें 17,000 नुकसान किया था, दोबारा ट्रेड लेके 20,000 गेन किया वापस। ठीक है। क्योंकि यहां पर ट्रेड डाला था तब भी आरएसआई कहां था? ओवरसोल्ड में था।
यहां ट्रेड डाला था तब भी आरएसआई ओवरसोल्ड में था। यहां पर एक गलती मुझसे हुआ था कि विक्स ना ओवरसोल्ड नहीं गया था। देखो टाइम देखो कितना बजे, 1 ओवरबॉट नहीं गया था विक्स। ये कहां पर था, 1:15 में, 1:15 विक्स का चार्ट देखो, 1:15 कहां है, 1:15 गया तो था लेकिन ओवरबॉट और नहीं हुआ था, ये हुआ। तो मुझे गलती का एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, कट किया, स्टॉप लॉस लिया। और जब एक कैंडल बना ऊपर से, उसमें एक ना प्यूरिफाई कर लो, क्या शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनना चाहिए। किसमें, विक्स में, विक्स में शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनना चाहिए। तो विक्स की आरएसआई कब था, ओवरबॉट जोन में। तो इसमें नहीं मिला मुझे, लॉस हो गया क्योंकि ऊपर हाई मारा। तो यहां पर ट्रेड बन रहा था, उस समय दिखा था कि यहां पर शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बन रहा है। और ना जब एक कैंडल बन गया था तो मैं लोगों को बोल दिया था, जितने लोग लाइव में थे, कि आज ना मार्केट वापस नहीं जाएगा, गया मतलब अब प्राइस और नीचे नहीं जाएगा, हो गया, यही रहेगा। तब यहां पर ट्रेड डाला था मैं वापस। यहां पर क्या ट्रेड डाला था मैंने बताया था, 200 पॉइंट ऊपर। तो विक्स जब आरएसआई में ओवरबॉट रहे, विक्स जब ओवरबॉट रहे, तब हमें क्या करना है, प्राइस को देखना है ओवरसोल्ड में है या नहीं है। और अगर प्राइस ओवरसोल्ड में है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहां पर चल रहा है, 40,900। तो मुझे क्या डालना है, यहां से 40,900 चल रहा है तो 100 डालना है या 200 डालना है। मैं 200 डाला था, मैं थोड़ा सा और एग्रेसिव हो गया था, मैं 200 डाला था, मतलब यहां से 300 पॉइंट ऊपर डाला था। 200 पॉइंट मिनिमम है, 300 भी डाल सकते हो, 400 भी डाल सकते हो, लेकिन 200 पॉइंट आइडियल है। 200 पॉइंट ऊपर, तो यहां से क्या ट्रेड डालेंगे अपन, 41,100 का। तो 41,100 का क्या हुआ था, वो दूसरे डीमेट में है, यहां पर आपको ट्रेडिंग टिक्स में दिखा देता हूं, जो मैं चार्ट शेयर किया था आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में। कहा, यहां पर मैंने चार्ट शेयर किया था कि 2 बजे प्रीमियम कहां था मेरा, 2 बजे प्रीमियम यहां था। इसके बाद ये आ गया कितना, 2:28 में, 28 मिनट में प्रॉफिट कितना मिला, 1,000 रुपए पर लॉट मिला था। देखो कैसे, स्ट्रडल बनाने के लिए बोला हूं मैं, कितना बजे ट्रेड डालने का है, 2 बजे। तो आपको 2 बजे का प्रीमियम देखना है, 41,100 और 200 कोई भी देख सकते हो आप, ठीक है। चूंकि मैं 200 डाला था इसलिए मैं 200 का दिखाऊंगा, एक 200 का। तो कितना बजे ट्रेड था, पहले टाइम देखो चार्ट का, चार्ट के टाइम में कितना बजे हुआ, 1:45। कितना बजे हुआ, 1:45। तो 1:45 को प्रीमियम कहां था, 728। तो 728 तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा ना। तो 728 ना मिलके मुझे यहां, मतलब मैं ए प्राइस को कैलकुलेट किया, 706, 706। हालांकि पोजीशन को होल्ड करते तो और भी मिलता, लेकिन मैंने इसे कहां बुक किया था, बता देता हूं। इसे मैंने बुक किया था जहां पर स्क्रीनशॉट से, मैं ज्यादा कोशिश करता हूं कि जब तक गिर रहा है तब तक होल्ड करूं, जैसे वापस जाने को होता है मैं कट मारता हूं। मैं वहां पर गिनता हूं प्रॉफिट को, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000। जो लाइव में रहते ना उनको पता होगा। और कई बार तो मैं मार्केट को ले जाऊं, चल 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 और चल और चल, जहां रुकता है वहां बुक कर देता हूं। आज इसी हुआ था, जहां मार्केट रुका मैंने बुक किया। जरूरी नहीं है कि वहीं तक प्राइस जाएगा, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो ये जो प्राइस, ये जो जा रहा था ना, मैं इसमें बुक मारा था, माफ करो, ये वाला नहीं, ये तो ट्रेड रहा हमारा, फिर ऊपर गया यहां पर, तो मैंने बुक किया था 28 में, 2:28। इस कैंडल में मैंने बुक किया था, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है इसे मैंने बुक किया था। तो 2:28 में प्रीमियम कहां था, 2:28 में प्रीमियम 706 में शॉर्ट किए और 2:28 आ जाओ यहां पर। तो 706 से 40 रुपया इधर मिल गया और 7 रुपये उधर मिल गया, तो टोटल 47 रुपीज। 47 रुपीज, अगर इसमें 40 रुपीज मिल रहा है, मल्टीप्लाई 25, तो 0 और 100, 1,000 रुपये पर लॉट। क्या चाहिए, मैं कौन सा गुरु मंत्र दे रहा हूं आप लोगों को पता है, जो कहीं जिंदगी में आपको मिल ही नहीं सकता, वही बता सकता है जो ट्रेड करता है। ये कहीं थ्योरी में नहीं मिलता भाई साहब, ये कोई थ्योरी की चीजें है ही नहीं है, कहीं किताब में पढ़ी हुई चीजें नहीं बता रहा हूं आप लोग। अब मैं बताया था क्या, 3 बजे ट्रेड डालना है, किसको,
जिसका भाव 75 रहे। 3 बजे ट्रेड डालना है जिसका भाव 75 रहे। तो अभी तो पता चलेगा नहीं, तो मैंने क्या किया था, 3 बजे मैंने क्या बोला था, 3 बजे जिसका भाव 75 रहे, तो मैंने ट्रेड डाला था उस समय। 3 बजे जो मैं ट्रेड डाला था, 3 बजे मैं ट्रेड डाला था 40,000। रुक जाओ, मैंने लिखा है स्क्रीनशॉट। 75 मैंने नहीं लिखा, कौन कौन सा स्ट्राइक मैंने ट्रेड डाला था। तो रुको, डीमेट ओपन करता हूँ। तो 3 बजे जो ट्रेड डाला था ना, आपको पता है, मतलब 2:45 में, 2:45 में मैं ट्रेड डाला था। 1 मिनट, खुल जा सेम सेम। हालांकि इसमें ओवरऑल माइनस है कल के पोजीशन के कारण, है ना। मैं इसको शेयर नहीं करता हूं, लेकिन बताना है इसलिए बता रहा हूं। तो मैं 2:45 में ट्रेड डाला था, 2:45 में, ये देखो 2:45 में ट्रेड, ये 700 ना। एक बार इसका प्रीमियम था, कॉल और पुट, माफ कीजिएगा, हाँ। तो इसका भाव था 104 रुपया, क्योंकि यही भाव मुझे मिल रहा था। 75 से 100 के बीच को मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला है। और इसका प्रीमियम था, इसका प्रीमियम 94 था, ठीक है। मतलब कौन सा प्रीमियम, 40,400 का पुट और 41,800 का कॉल। खुल जा सिम सिम। स्ट्रेंगल कितना बजे बनाना है, स्ट्रेंगल ये आ गया, स्ट्रेंगल। बैंक निफ्टी 40,800 का कॉल, 40,800 का कॉल, सॉरी 41,800 का कॉल और 40,400 का पुट। मैंने ट्रेड डालने के लिए कितना बजे बोला है, 2:45। तो 2:45 में ट्रेड कहाँ था, 2:45 में 205 रुपया था। कितना था, 205 रुपया। अब इस ट्रेड को कब तक होल्ड करना है, 3:10 15 मिनट, जब तक प्रीमियम गिरता रहे तब तक होल्ड करो। मैं कितना बजे तक होल्ड कर पाया, ये बता देता हूं आप लोगों को। मैं कितना बजे तक होल्ड किया, मैं पोजीशन को होल्ड किया 3:15 तक, ठीक है, 3:15 तक। तो मैं 3:15 तक कैलकुलेट करूंगा। ये देख रहे हो कैसे गिरता है, यहां पर 174 रुपया। तो कहां से, 205 रुपया से, 205 है 174 रुपया, इसे 75 मान लो, 75 मान लो, तो 25-30 रुपया इधर मिल गया। 30 मल्टीप्लाई 25, मतलब 750 रुपया। कितना मिनट का ट्रेड बता रहा हूं, सुबह का 5 मिनट, दोपहर का आधा घंटा और शाम को 20 मिनट, आधा घंटा। तो कुल मिला के 1 घंटे का पूरा ट्रेडिंग है। बाकी टाइम क्या है, टाइम पास। बाकी टाइम क्या है, टोटल टाइम पास। बाकी टाइम हमारे से बड़ा गपेड़ी कोई नहीं है, पूरा दिन भर गपी मारते रहते हैं। वो कभी रूस चले जाते हैं, पुतिन को गाली देते हैं, थोड़ा देर में जेलेंस्की को भी गाली दे देते हैं। अब साला कुछ करेगा आदमी यार, बैठे बैठे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गाली देगा किसी न किसी को टाइम पास करने के लिए। और गाली से सबसे अच्छा, निंदक न्यारे राखियो आंगन कुटी छबाए, इसके बाद क्या था यार, भूल गया। ऐसी हिंदी में एक हमारा लाइन है, अभी आप लोग पूछूंगा तो बता ही दोगे, ठीक है। तो ऐसा है। तो भाई साहब, ये था फ्राइडे का करामात। मंडे का क्या है, मंडे को ना नो ट्रेडिंग है, मंडे को कुछ नहीं मिलता। मंडे को, मंडे सबसे खराब दिन होता है हमारा। तो मंडे पहले बच के रहना है, मंडे के दिन। अच्छा, एक ट्रेड में आप लोगों को बताया था कि 9:30 में अगर स्टडल बना दो, 9:30 में स्टडल बना दो और दिन भर होल्ड करो। तो आज क्या हुआ, 9:30 में अगर आप स्टडल बनाए होंगे, 9:30 में बैंक निफ्टी में स्टडल बना दीजिए, 15 मिनट का चार्ट आ जाता है। मतलब आपका ट्रेड इसमें बना होगा, इसमें, यहां पर। तो इसमें किस में लगा होगा, पुट में से लगा होगा ना, इधर आके, इधर इस कैंडल में से लगा था इसमें।
मेरा भी लगा था इस कैंडल में एसएल। अब मान लो कि यहां से आपने 200 प्रीमियम शॉर्ट किया होगा, ठीक है, एक 50 रुपये में एसएल लग गया होगा, एक का 250 में एसएल लग गया होगा पुट का, और कॉल क्या हुआ होगा, इससे पैसा मिला होगा कि नहीं मिला होगा बताओ। तो इसको चेक कर लो कि भाई यहां पर क्या प्रीमियम था 41,400, तो राउंड फिगर क्या बनेगा यहां पर 41,500 भी मान लो, 41,400, जिसका भी स्टडल बनाना है बना लो। तो मैं यहां पर बनाता क्या 41,500 बनाता। तो 41,500 का प्रीमियम क्या था 41,500। तो आप देखो 41,500 का प्रीमियम यहां पर नोट कर लो 9:30 में, ये 9:30 में। तो 9:30 में इसका प्रीमियम क्या है 280 मान लो, और इसका प्रीमियम क्या है 9:30 में इसका प्रीमियम है 320 मान लो। मैं कम कर रहा हूं 1-2 रुपया, सेलर को नीचे करने से नुकसान होगा, हायर प्रीमियम फिर भी मैं कम कर रहा हूं। तो ये वाला क्या हुआ होगा 300 का 75 रुपया सेल, तो क्या 375 तक गया, तो इसका मतलब ऊपर से क्या हुआ नीचे गिरा, इसके बाद 375, तो कहीं पर जाके 375 इसमें एसएल लग गया होगा ना, यहां जाके एसएल लगा होगा यहां पर। तो एसएल लग गया होगा कितना बजे, एसएल लग गया होगा आपका 11:10 में, या यहां लगा होगा, नहीं यहां लग गया होगा यहां पर इस कैंडल में, क्योंकि इसका भाव 85 चला गया, तो यहां पर एसएल लग जाएगा आपका। तो 11 बजे के आसपास आपका पुट में एसएल लग गया, तो कॉल में क्या था 11 बज के कितना यहां पर ना 11:55, तो कॉल का भाव उस समय कितना था, कॉल का भाव था 250 रुपया। तो भाई 50 रुपए का आप कैसे लग गया, 50 रुपए का आप कैसे लग गया, तो क्या इसके बाद 50 रुपया दिया, कहां पर क्लोज किया है, तब यहां पर प्रीमियम कितना था, यहां पर प्रीमियम था 255 रुपया, क्लोज कहां पर किया है 180 रुपया। आपको 70 रुपया मिला कि नहीं, 70 रुपया मिला कि नहीं इधर एसएल लगने के बाद। तो एसएल तो 50 रुपया लगा, तो 25 रुपया आपका प्रॉफिट आया कि नहीं, 20 रुपया, वही तो प्रॉफिट है 20 रुपया, मतलब 500 रुपया घर लेके जाओ, शांति से बैठो, क्यों मगजमारी करो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर लो ऐसा कर। अब आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था, जिस दिन मार्केट साइड दोनों साइड वोलेटाइल होगा तो दोनों साइड एसएल जाएगा, कौन रोकेगा, कोई नहीं। चलिए, तो ये था आप लोगों का, सॉरी मेरा इसमें कुछ बताना था। किसी का कोई सवाल है तो मुझे ना 2 मिनट टाइम दो, टाइम दोगे 2 मिनट, मुझे सिर्फ 2 मिनट टाइम दो, ठीक है। एक वीडियो अपलोड कर रहा था हुआ नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसको ना अपलोड मार देता हूँ फटाफट, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आधा फंस गया है, 1 मिनट। इसके बाद आप लोगों को मैं सवाल ले लूंगा, तो आप मुझे सवाल पूछ लीजिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि YouTube खोलो, इसके बाद आने लगते हैं वीडियो, और गलती से चल ना जाए लाइव में, अगर चल गया भैया तो फंसेगा किसमें, कॉपीराइट में। मजाक थोड़ी है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देना ना, इसको नहीं करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा।
रुके रुके सवाल लेता हूँ, हो गया 1 मिनट। चलिए सर, इस चिंटिंग वॉइस क्या है, क्या मतलब है, क्या क्या सवाल करते थे। हाँ चलिए, अच्छा वो साउंड है, ओहो ठीक है, सब लोगों के पीछे मेरे म्यूजिक पे ध्यान रहता है। हाँ चलिए सवाल करिए भाई, फटाफट पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर आज तो मैंने बैंक निफ्टी में लिया था, और वो निफ्टी में लेना था कि बैंक निफ्टी में? दोनों में, किसी में बैंक निफ्टी में ज़्यादा मिला है। हाँ, जो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मिला है, बैंक निफ्टी मॉर्निंग में 1000 रुपये आसपास मिला है। हाँ, 450 दिखाई दे रहा था, मैंने निकाला तो सिर्फ 400 के आसपास। हाँ आप जल्दी निकल कर, आप 925 तक निकल जाना है, 925 के बाद प्रीमियम प्लस होने लगेगा। ओके ओके। और सर दूसरा है, हाँ मल्टी स्ट्राइक तो जो हम करते हैं, बराबर आपने तो वो बात दिया नहीं, था। जो मैं बताया वो बोलो, आगे की बात नहीं करना अभी, आगे की बात बिल्कुल नहीं, जो मैंने बताया वो बात करो। ओके सर, थैंक यू। हाँ चलिए, हाँ जी बोलिए, नेक्स्ट। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था, इंडिया विक्स और वोलेटिलिटी इंडेक्स हाँ का रिलेशन क्या है दोनों का? अभी बता रहे थे जैसे एक ओवरसोल्ड है। हाँ देखो, जो एक इंडिया विक्स, सिंपल 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 चीज़ें ध्यान दो, यही मैं चाहता हूँ, लॉजिक सवाल करोगे तो आंसर करूंगा। जब विक्स ऊपर जाता है, राइट, देखिए या पहले तो लॉजिक समझो, आरएसआई को शायद आपने समझा नहीं है, उसका वीडियो के बाद रिपीट देख रहे हैं। कोई भी प्राइस है इंट्राडे में, अगर वो ओवरबॉट में गया है, क्या ओवरबॉट में गया है, इसका मतलब अधिक से अधिक, ठीक है, मतलब अधिकतम इसमें खरीदारी हो चुकी है, अब और खरीदारी नहीं आएगी, लॉजिक है, तो इसलिए वहां से इसमें नीचे आना चाहिए। जी। अब अगर विक्स भी ऊपर जा चुका है, हम विक्स का लाइन लगा दिए, विक्स ओवरबॉट में हो गया है, और प्राइस कहाँ आ गया है, ओवरसोल्ड शोल्ड में चला गया, इसका मतलब अधिकतम इसमें बिक्री हो चुका है और अब इसमें सेलिंग नहीं आएगा, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जब विक्स ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, विक्स ऊपर से नीचे कब आएगा, जब यहां से लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तब, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा। और ये भी 100% नहीं है, ऐसा ज्यादातर टाइम होता है, इसलिए हम इसको करते हैं। 100% नहीं होगा कि भाई कल कर दी और कल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो गया आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक शॉर्ट कट रेट हमें मिल जाता है, पैनिक सिचुएशन रहता है उस दिन कुछ काम नहीं करता। ये सारे चीजें ना, ये सारी चीजें नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है। कब? नॉर्मल कंडीशन में। अगर कभी पैनिक वाली सिचुएशन रहे ना तो ये सारी चीजें वर्क नहीं करता। जैसे आज का सिचुएशन था सर, आज पैनिक नहीं था, आज नॉर्मल कंडीशन था। अच्छा। पैनिक मतलब जब मार्केट जैसे उस दिन था, बजट के दिन, सारा 250 पॉइंट गिर, 2500 पॉइंट गिर रहा है, वहां क्या आरएसआई देखोगे आप, काम ही नहीं करेगा आरएसआई वहां। और ये वोलेटिलिटी इंडेक्स सर, मेरा कहने का मतलब है वीआई जो स्ट्राइक प्राइस का, जो हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग वीआई जो होता है। एक मिनट, यदि सर आपका आदेश हो तो आपके लिंक से जीरोधा डीमेट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग शुरू किया जाए। अभी नहीं, अभी कोई इजाजत नहीं ट्रेडिंग का। और अभी अकाउंट ऑन मत करो, अकाउंट खोलने की बात बताऊंगा जी। हाँ हम बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ वोलेटिलिटी इंडेक्स का क्या रिलेशन है सर ये स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ता है। देखो एक्चुअली जब विक्स बढ़ता है ना, विक्स ऊपर गया है तो इसके साथ साथ चूंकि विक्स ऊपर जाता है तो लोगों में फियर बढ़ता है, और जब फियर बढ़ता है तो सेलर जो है ना, सेलर करीब करीब, मतलब सेलर सस्ता ऑप्शन नहीं बेचेगा, सेलर महंगा ऑप्शन बेचता है। और महंगा ऑप्शन महंगा कब होगा, जब आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी प्लस हो जाएगा तब। मतलब यहाँ पर 120 का ऑप्शन था जब आईबी नॉर्मल था, अब आईबी बढ़ गया है तो ये फुल के कितना हो गया, 125 या 130 ऐसा। तो सेलर है ना इस भाव को सेल करेगा, न कि इस भाव में सेल करेगा। हमारे जैसे सेलर थोड़ी आते हैं
कि जो मार्केट प्राइस मिल रहा है वहां पर बेच दिए। वो जो सेलर जो डेटा क्रिएट करता है ना, जो डेटा बनाता है, जो मार्केट को ड्राइव करता है, वो अपने मर्जी से भाव बेचता है भाई साहब। वो 500 करोड़ रुपया लेके आया है मार्केट में, वो 5000 करोड़ रुपया लेके आया है, तो अपने मर्जी से बेचता है, समझिए। तो वो प्रीमियम कौन सा, वो भाव बढ़ाते जाएगा। पहले थोड़ा यहाँ बेचेगा, अगर ये भाव खत्म हो गया तो 135 कर देगा, 135 के भाव में बेचेगा, मतलब ऑप्शन का भाव प्लस होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब विक्स ऊपर जाएगा, एक बार जब विक्स ऊपर जाएगा, विक्स ऊपर जाएगा तो आईवी का प्रीमियम प्लस होगा, फियर के कारण, डर के कारण। तो जब एक लिमिट के बाद ये भी खत्म होगा ना भाई, ये भी गुब्बारा कितना फूलेगा। तो जब हम क्या देखते हैं, विक्स को देखते हैं भाई गुब्बारा कब फूलेगा। गुब्बारा फूलेगा 80 के ऊपर। तो 80 के ऊपर गुब्बारा फूल रहा है, हम मान लें कि भाई अभी हायर प्रीमियम आ चुका है, अब बेच दो। तो बेचना कौन सा है कि भाई अब मार्केट क्या करेगा, ओवरसोल्ड है तो यहां से रिकवरी देगा कि नहीं देगा। तो निफ्टी 100 पॉइंट रिकवरी देता है जनरली, और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट रिकवरी देता है। आज का चार्ट भी देख लो, 40,900 से रिकवरी कहाँ आया, 41,100 तक आया रिकवरी। देख लो जाके अभी आप प्राइस। वो तो है बस। थैंक यू सर। नेक्स्ट और सवाल करिए भाई फटाफट। ब्रिजेश, अजय बोलो। एम के वर्मा। गुरुदेव प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, बोलिए सर। अजय प्रजापति बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। गुरुदेव मैं ऐसे कह रहा हूँ सर, आज जैसे सर मैंने सर वही सर आपने जो मेथड बताया ना सर, वैसे ही सर मैंने आज सर सुबह सर जब 900 के पास था सर, 40,900 के पास में, हाँ तब सर मैंने मार्केट सर, हाँ तब सर मैंने 41,000 का कॉल पुट सर मैंने किया था, हाँ। ऐसे डर के सर पहली बार। पैसा मिला कि नहीं। हाँ मिला सर, मिला, पर मैं तब निकल गया सर, फिर वो मैंने कहा कि अभी तक आपने इजाजत नहीं दी, इसलिए सर फिर भी सर नहीं, मैंने उन लोगों को बोला है कि जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो करो, लेकिन जो एकदम बिगनर हो, नए हो, अभी ट्रेड मत करो। 45 दिन के बाद ट्रेड कराऊंगा यार। 45 दिन के बाद फिर से आपका रिवीजन क्लास चलेगा 1 महीना। बाकी सर आप लोगों को परफेक्ट करके भेजूंगा, चिंता मत करो। आज जिंदगी में पहली बार सर सेलिंग किया सर। ओ हो माय गॉड, शकल दिखाओ यार तुम्हारा यार सबको यार। जिंदगी सर जिंदगी पहली बार सर मैंने ट्रेडिंग किया सर। रुको तुमको स्पॉटलाइट में लाता हूँ, कहाँ गए यार। हाँ प्रकट हो जा जल्दी। अरे वाह शाबाश। हाँ सर मैंने पहली बार किया सर। हाँ और मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था सर कि सेलिंग करूंगा, क्योंकि मुझे डर लगता था। वो अनिल सिंह कहते थे कि बाइंग वाला आदमी के तो कुछ पैसे जाते हैं पर सेलिंग वालों की तिजोरी खाली हो जाती है सर। इस वर्ड से मेरी फटती थी सर। तो सर आज लाइफ में पहली बार किया सर। और आपको सर मैं 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, आपके सारे वीडियो देखा सर, मैं एक भी वीडियो में नहीं छोड़ा। पर ये अच्छा चलो, वो तो तारीफ की बात है, काम की बात करो तो सबसे बात करेंगे ना, ठीक है। बाकी सर मजा आया सर। आज मजा आया ना। और सर मुझे कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया, फाड़ के रख देंगे पूरे मार्केट में। ये ओवर कॉन्फिडेंस है बाबा। अरे ऐसा ये ओवर कॉन्फिडेंस है। अरे नहीं सर, सीखने के बाद में सर। हाँ देखिए, कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना जानलेवा होता है, ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस नहीं बनेंगे सर, आपका एकलव्य कभी सर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा। ठीक है शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू डियर। हाँ हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। अरे यार स्पॉटलाइट कहाँ से खत्म होता है यार, मेरे को पता नहीं है, कब तो तेज चल। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर मैंने भी आज आपने जो बताया था उसमें से 3 ट्रेड लिए थे। हाँ और मैं भी ये लिस्ट में हूँ, पहली बार लाइफ में ये स्ट्रेडल बेचा है, वरना अभी तक बाइंग करते आए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आज क्या हुआ कि मेरा जो 15 मिनट वाला तो मेरा प्रॉफिट में रहा, पर बाद में मैंने 930 वाला भी स्ट्रेडल मारा था। हाँ तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया पीई साइड। और फिर सर वो क्या हुआ कि आपने बताया हुआ था कि 41,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहता है। तो मैंने क्या किया, जो सी साइड वाला कॉल था वो भी मैंने वहाँ पे बुक कर दिया, क्योंकि मेरे को वहाँ स्मार्ट कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा था। और फिर मैंने जो बुलिश आपने स्ट्रेंगल बोला ना सर, वो डाला था। तो उसमें जो आज आपने पॉइंट बताया कि विक्स भी उसमें देखना रहता है। हाँ तो वो सर मैं मिस हो गया, इसलिए मेरा बुलिश स्ट्रेंगल में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मेरा सब क्वेश्चन ये है कि क्या बुलिश ट्रायंगल में एक बार एक लेग का जो स्टॉप लॉस हिट जो हो जाता है, दूसरे में से निकल जाना चाहिए कि उसमें भी खड़े रहना चाहिए? नहीं,
चलिए, आपका एसएल कैसे लगा पहले बताओ मुझे, फिर से बोलो, रिपीट करो। सर जब मार्केट एकदम 41,000 पे पहुंचा तो वहां पे एक स्मार्ट कैंडल का फॉर्मेशन मेरे को दिख रहा था, बुलिश सिग्नल पिंग बन गया था। बाद में जो रीटेस्ट कैंडल था ना वो बहुत नीचे गया, तो मेरा क्या स्टॉप लॉस आपकी तरह ही मैं सर ऑलरेडी ले चुका था। हाँ। जब ग्रीन कैंडल बना ना तब हाँ। बुलिश ऊपर के 41,200 वाले और नीचे 40,800 वाला, सॉरी 41,200 सी और पी मैंने दोनों बुलिश साइड ट्रायंगल बना लिया था। तो उसमें क्या हुआ सर, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, दूसरा लेग भी काट दिया। तो क्या सर उसमें एक लेग कटने के बाद दूसरे में खड़ा रहना है कि बुलिश ट्रायंगल में नहीं खड़ा रहना है? वो daily देखो, वाले में बुलिश खड़ा रहना स्ट्रगल है, उसका लॉजिक ये है, बुलिश स्ट्रगल का मतलब है कि भाई प्राइस को हम रिवर्सल की उम्मीद करते हैं, करेक्ट। प्राइस ऐसे Right, नीचे sir. गिरा है, हम उम्मीद करते हैं कि रिवर्स हो जाए ऐसा। अगर प्राइस ऊपर न जाके नीचे आ रहा है तो पहले तो एसएल लगेगा। एसएल लगा इसका मतलब दोनों कट होगा ओके। ये बुलिश स्ट्रगल में, क्योंकि ये कुछ क्षण के लिए ट्रेड आता है, राइट। ये कुछ समय Yes, के लिए sir. ट्रेड आता है, ऐसा नहीं कि वो आखिरी तक ट्रेड जाएगा। और इसमें जितना जल्दी Okay. प्रॉफिट मिलता है उतना जल्दी प्रॉफिट लेके निकल जाने का है। उसको गांधी जी Okay, जैसे sir. अनशन में नहीं बैठना है वहां पर। गांधी जी यहाँ पर काम नहीं करेंगे, राइट सर। ठीक तो है। मतलब मैंने भी सर क्या किया कि एक में ऐसा लीड हुआ तो मैंने दूसरा जो लेग था नहीं उसका तो क्या है ना, side दोबारा दूसरी- आप नहीं बना पाए, एक्चुअली दोबारा भी बना ट्रेड। नहीं बनाया, राइट सर। हाँ, तो और क्योंकि फिर पहली मैंने बार में तो अपना- एसएल मेरा भी लगा, मैं तो बताया ना नहीं, सर। 17,000 में इसमें नुकसान किया, पहले बार में एसएल मेरा भी लगा। हाँ, मैं दोबारा ट्रेड डाला, उसमें मुझे अगेन 20,000 रुपये प्रॉफिट मिला। तो इसमें सर, मतलब मेरे मेरा को लॉस का पहले वाले में लॉस कवर हुआ जब ट्रेड डाला, तो इसके बाद 3 बजे जो हाँ। ट्रेड डाला वो मेरा प्रॉफिट में रहा। तो ऐसे करके मैं प्रॉफिट में आया। मतलब तो सर, मॉर्निंग में मेरे एक को- प्रॉफिट, सुनो, मॉर्निंग का एक प्रॉफिट था जो मैंने सुबह सुबह बताया है आप लोगों को, फ्राइडे वाला। इसके Right, बाद sir. प्रॉफिट मिला मुझे, सॉरी इसके बाद Right, दूसरा right. ट्रेड लॉस हुआ मेरा, क्योंकि मैं एसएल लग गया मेरा बुलिश स्ट्रैडल में। फिर नेक्स्ट टाइम ट्रेड डाला मैं कब, क्योंकि बुलिश स्ट्रैडल दोबारा बन रहा था, तो ये वाला लॉस Right. कवर हो गया मेरा, 2-3 हजार रुपये प्रॉफिट में आ गया, तो मैं पोजीशन कट कर दिया। फिर ट्रेड डाला मैं Right. आखिरी में 2.45, वो मुझे प्रॉफिट दिया। तो क्या है ना, अभी मैं पहली बार बताया हूं, तो ऐसे बहुत सारे गलतियां होंगी जो आप प्रयोग कर रहे हो। मैं क्यों बोला कि भाई अगर आप पहली बार कर रहे हो तो केवल ऑब्जर्व कर लो, पहली बार कर रहे हो तो केवल हाँ। ऑब्जर्व कर लो, इसीलिए तो मैंने बोला था। लेकिन लेकिन इसके लिए रिसर्च तो करना पड़ेगा, आपने बोला तो एक बार तो नहीं रे, कुल मिला के पैसे ही लगाना है। मैं बोला वर्चुअल चेक कर लो, वर्चुअल चेक कर लेते, लेकिन डीमेट में पैसा है और ट्रेड ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है ट्रेडर का? हंसी मत, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डीमेट में पैसा हो और कोई बोले ट्रेड मत करो, साला इडियट है बोलेगा वो तो। तुम बेवकूफ हो, मेरे डीमेट में 1 करोड़ रुपए पैसा लगा, तुम बोल रहे हो ट्रेड मत करो, तो साढ़े बड़ा दुनिया का बेवकूफ तो मैं ठहरा वहां। सर पर ऑल ओवर प्रॉफिट में रहा तो उसका कोई नहीं था, पर मेरा लॉजिक सर जानना था कि वीक्स इसमें अगर मान लो कि सर आपने बोला कि वीक्स देखना है ओवरबॉट में, तो जब भी आरएसआई ओवरसोल्ड में जाएगा तो वीक्स वहां पे ओवरबॉट में जाना ही चाहिए सर। अरे भाई साहब, मैं एक कंडीशन बताया हूँ कि जब आरएसआई ओवरसोल्ड में जाएगा तो ऐसी थोड़ी चले जाएगा। राइट, आरएसआई ओवरसोल्ड में जाएगा, आरएसआई ओवरसोल्ड में नहीं जाता, प्राइस ओवरसोल्ड में जाता है, ठीक है। जब प्राइस ओवरसोल्ड में जाएगा तो प्राइस ऐसी नौटंकी करके थोड़ी चले जाएगा, राइट, है ना। उसका भी एक कारण होगा तब वो जाएगा नीचे, ऐसी थोड़ी चले जाएगा वो। मतलब एकदम एक्सट्रीम वोलेटिलिटी भी उस टाइम पे मतलब हो सकती है, राइट ना? हाँ बिल्कुल। और सर मैंने मतलब 41,000 आपने बोला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि 3 फिगर। अरे भाई साहब, मैं बोला रह सकता है, आप उसको ना गांठ बांध के मत बैठ लो, वो हो सकता है, वो ब्रेक भी हो सकता है ना भाई, ब्रेक नहीं हो सकता क्या वो? हाँ हो सकता है। तो फिर आप उसी को धर के क्यों बैठ गए? कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वो बनता है, वो टूट सकता है भाई, वो टूटने के लिए ही बना हुआ है। आप क्यों उसी में आके स्टक हो गए हो? नहीं वो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन वो टूट सकता है ना। यस सर। चलिए ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए, नमस्कार सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था, जो आपने तो बताया था कि जो 50 पॉइंट वाला जो स्टैंडर्ड के नहीं, पहले तो आप कौन बोल रहे हो ये बता दो भाई साहब। सर बिजनेस कुमार बोल रहा हूँ। हाँ तो पहले तो वीडियो ऑन कर लो, मैं ऐसे हवाबाजी नहीं करूंगा, पहले वीडियो ऑन कर लो, तक तरीके से बात करो।
पहले वीडियो ऑन करो, इसके बाद बात करो। हाँ अभी माइक ऑन करो। हाँ और आपको स्पॉटलाइट में लाता हूँ पहले। हाँ बोलो। मैंने क्यों? हाँ बोलो बोलो। 10 हो गए। जी सर, मैं स्टैंडर्ड जो आपने बताया था, जिसको बताया 50 पॉइंट ऐसे डालना था, तो अगर एक ऐसे हो जाए तो दूसरे को करना है या उसको होल्ड करना है सर? मैंने क्या बताया था कल, ये बताओ। स्टैंडर्ड जो आपने बताया था, दोनों को होल्ड और कॉल को शॉर्ट करना है। हैं? पुट और कॉल को शॉर्ट करना था, हाँ उसका 50 पॉइंट आपने ऐसे बताया जैसे 50 पॉइंट नहीं बोला, 25% बोला है मैंने। 25%। हाँ मतलब वही नहीं 25 का 25% का मतलब 25 ही होता है, उसका मतलब और कुछ नहीं होता है। ओके ओके। हाँ तो 25% अगर एक का ऐसे हो जाए तो दूसरे को होल्ड करना है सर या दूसरे को पुट करना है? नहीं मैंने बताया क्या है, मैंने बताया ना दूसरे को होल्ड करना है आखिरी तक, 3:10 तक, 3 बजे तक। ओके ओके सर। हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। हेलो। हाँ बोलिए। मैं वर्मा बोल रहा हूँ सर। कौन वर्मा? एम.के. वर्मा बोल रहा हाँ हूँ तो सर। पूरा बोला करो भाई साहब। हाँ जी एम.के. वर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। और आज मैंने वर्चुअल ज्वाइन किया था, जो आपने कल बताया था इसका ट्रायंगल का। हाँ तो मैंने 9:30 बजे कल उसको वर्चुअल किया था, तो उस वक्त काल पुट दोनों सेंड किए थे। हाँ काल सेंड 72.85 पे और पुट सेंड की थी 80.05 पे। हाँ और उसके बाद ये नीचे पुट जो गई वो प्रॉब्लम लग गया। और लेकिन ये जो लास्ट वाली साल थी 59 या 50 पे क्लोज हुई, तो 20 पॉइंट का गेन हुआ और 20 पॉइंट का लॉस। ये नो प्लस बाकी ब्रोकर भी होने लगी है, क्या इसमें कोई गलती तो नहीं है? नहीं बिल्कुल सब देखिए क्या है ना, चीज़ों को एवरीडे करने का, ऐसा नहीं कि 2 दिन करके छोड़ देना है, करना है तो रोज करना है, ठीक है। मैंने कोई गलती तो नहीं कोई गलती नहीं सर, सब ठीक है, कोई गलती नहीं। क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार ये सेल किया है। और सर जिंदगी में हर चीज पहली बार ही होता है, डोंट वरी। बाकी पोजिशनल करता रहूं, लेकिन ऑप्शन बाई किया, जब बाई किया लॉस था। हाँ तो बाई करना नहीं है, बाई की तो बात बताते नहीं है। ठीक है थैंक हाँ यू सर। ठीक है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ प्रणाम सर। नमस्कार। कह रहे थे ना सर कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है ओटीएम में तो जैसे हवा रहता है ना सर, हाँ तो जैसे ओटीएम में हवा रहता है, तो ये हमको ये पता करना सर कि ऑप्शन जो चलता है फ्यूचर के चार्ट पे चलता है कि स्पॉट के चार्ट पे चलता है? नॉर्मल डे में ध्यान रखो, नॉर्मल डे में, जी सर। नॉर्मल डे में स्पॉट के हिसाब से चलेगा जी। और एक्सपायरी डे में फ्यूचर के हिसाब से चलेगा। एक्सपायरी दिन मतलब फ्यूचर से मैच हो जाता है ना? हाँ फ्यूचर के हिसाब से। कहने का मतलब ये ना सर। हाँ और दूसरा सवाल थोड़ा सा साइकोलॉजी से है सर। मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ तो मतलब कि लॉस में मैं देर तक रह जाता हूँ, मतलब लॉस ज्यादा हो जाता है और प्रॉफिट भी जल्दी निकल जाता है। दिस इज नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज एवरी ट्रेडर जो भी करते हैं। सर क्या बताइए, यही बात मेरे साथ होता है। मतलब एंट्री सही जगह ले लेता हूँ सर, लेकिन बाद में क्या होता है सर, लॉस में ज्यादा देर रह जाता हूँ और प्रॉफिट में तुरंत निकल जाता हूँ, लगता है कि गिर जाएगा, ऐसा लगता है। क्या है ना, एक तो इसका 2 कारण है, एक तो प्रैक्टिस नहीं है, दूसरा प्रॉफिट, दूसरा देखिए इसके बहुत सारे रीजन है। मैं साइकोलॉजिकल, जो हम साइकोलॉजी वाले जब क्लास करेंगे उसमें समझाऊंगा आप लोगों को। अच्छा साइकोलॉजी का क्लास होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। अभी लॉजिक क्या है ना, देखिए अभी क्या है ना, आप लोग ना प्रॉफिट छोटा देखे हो। जी सर। जी प्रॉफिट का साइज हमेशा ही संभाल रहा है जी सर। और लॉस का साइज हमेशा बढ़ा रहा है, जी सर। ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि कभी प्रॉफिट बड़ा देखो, क्योंकि लॉस का साइज बड़ा क्यों देखे, क्योंकि कभी लॉस, मतलब हमने कभी लॉस को मैनेज ही नहीं किया। हाँ, लॉस को जाने दिए, आने तो देख लेंगे, फिर तो हम क्या है ना, वो शहंशाह है ना, जहां से हम खड़े शुरू होंगे वहीं, जहां से हम खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगा, ऐसा वाली स्थिति हो जाती है हमारे साथ। तो ठीक है, नहीं जैसे कोई ऑप्शन बाय करता हूँ ना सर,
लगता है जब जाएगा जाएगा प्रीमियम नहीं, जाएगा। ऑप्शन बाई में तो खैर पूरा ही जाना है, उसका तो सवाल ही नहीं है। मैं ऑप्शन बाई की तो बात ही नहीं, मैं ऑप्शन ही की नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेडर के दिमाग में बात रहती है कि भाई लॉस नहीं होना चाहिए, बाकी जो हो चलेगा। पहला माइंडसेट यही रहता है कि लॉस नहीं रहना चाहिए, लेकिन लॉस को मैनेज नहीं करेंगे, लॉस को मैनेज भी नहीं करेंगे और लॉस होना भी नहीं चाहिए। तो ये माइंडसेट के साथ एक्चुअली में ट्रेडिंग में लोग आते हैं, इसलिए लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो क्या होगा ना, इसका एक मेन कारण है, ध्यान रखो, जब भी आप ट्रेड करो, जैसे भी मैं बताया हूँ, 1,50,000 रुपया रखो आप लोग, 1,50,000 1,50,000 रुपये रखो। इसमें आपको 1,500 रुपया से लेके 3,000 रुपया का लॉस लेना है हर सप्ताह। हर सप्ताह जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है। आप महीना के आखिरी में लॉस में नहीं जाओ। लेकिन अब बात मानोगे तब ना। मैं कल की बात बताऊं, एक लड़के को ना मैं केवल 88 रुपए का लॉस में 4,000 का प्रॉफिट दिया था, तब भी बंदा नहीं रहा, तब भी बंदा नहीं रुका, भाग गया निकल के। और ना ये पूरा 4,000 रुपए मिला है, पूरा 4,000 रुपए मिला। बताओ, इसी डर से। अरे लाइव में भाई, लाइव में मैं हूँ मार्केट में, तब भी एक्सपायरी के दिन। सर मैं जॉब पर्सन आदमी हूँ, थोड़ा सा ऐसा कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए। कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सुनिए सर, आपका जो रेशियो एक्सपीरियंस है सर, उसको मैं फॉलो करके प्रॉफिट कमाया हूँ। वो जाएगा एक ही दिन पूरा, क्योंकि रोज करोगे आप। लेकिन हाँ, रेशियो रोज कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा। हाँ, अभी नहीं आएगा ना, प्रीमियम ही नहीं है। रेशियो कब करना है ना, रेशियो कब करना है उसका भी एक लॉजिक है, कभी भी नहीं करने का है। हाँ, वही अब लिसन, हम बात हमारा हट रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। पहले ये बताओ, आज मॉर्निंग का समझ में आया कि नहीं फ्राइडे का? सर आज तो मैं थोड़ा सा अपनी ड्यूटी होता है। ले तो पहले ले चेक करो, पहले तो चेक करो, या फिर अभी क्लास करने दो, क्लास होने दो पूरा। जब वही सर आपका 45 दिन के अंदर। अरे भाई साहब सुनो तो मेरी बात, ठीक, पहले मेरी बात सुनो। पहले 45 दिन कवर कर लो, 45 दिन के बाद अगले 45 दिन ट्रेनिंग कर लेना मेरे साथ लाइव, या पोजिशनल या वीकली या मंथली। अगले 45 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट करना लॉस है कि प्रॉफिट है, तब तक आप मत बोलो, शांति रहो। नहीं सर, आपके साथ जुड़े हैं तो मेरे को पूरा विश्वास है प्रॉफिट होना है। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, प्रॉफिट में आओगे, बाकी सारी चीजें सवाल मत करो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अखिलेश। हाँ जी बोलिए। सर अखिलेश वर्मा। हाँ बोलो अखिलेश। सर मैं पूछा था, जैसे स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल, स्ट्रेडल में आमने सामने की कॉल पुट बेचा जाता है। हाँ, कोई भी देखो, कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, जब आप आमने सामने का दोनों बेच देते हो ना, वो स्ट्रेडल कहलाता है। कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, स्ट्रेडल हो गया है। हाँ। और स्ट्रेंगल में ओटीएम कॉल पुट ऊपर नीचे की कहीं की भी जैसे ऐसे बेचते हैं। पहले इसका ना देखो, ऐसे बेचना ये स्ट्रेडल है। हाँ ठीक है, ऐसे बेचना ये स्ट्रेंगल है। ट्रायंगल है। और सर इसमें जैसे आपने बताया था कि अगर एक का डेल्टा 16 हो तो दूसरे का भी लगभग 16 होना चाहिए। हाँ। इसको मैनेज करते रहना पड़ता है फिर सर? अगर नहीं, थोड़ा सा अगर आप मैनेज करना चाहो, क्योंकि मैनेज करते रहोगे तो प्रॉफिट, आपका जो लॉस होगा ना, हाँ सॉरी, जो कैपिटल होगा वो कैपिटल बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए कम से कम 10 लाख कैपिटल चाहिए। नहीं तो इसलिए चाहे स्ट्रेडल बनाओ स्ट्रेंगल बनाओ, दोनों में 25% का एसेट डाल दो। अच्छा, और 20 के ऊपर का अगर डेल्टा है तो वो स्ट्रेंगल नहीं बनाना है? हाँ, 20 के ऊपर का डेल्टा है तो उसको स्ट्रेंगल नहीं बनाना है। स्ट्रेंगल नहीं बनाना है। स्ट्रेंगल नहीं बनाना है। और इससे जैसे महीना शुरू होता है, जो ट्रेडिंग का महीना शुरू होता है, तो उसमें मंथली और वीकली में ही बना करके छोड़ सकते हैं, जैसे अगर लंबा बनाना चाहें आप। जैसे अभी 23 फरवरी को एक्सपायरी हो जाएगा, करेक्ट? हाँ, 23 फरवरी को एक्सपायरी हो जाएगा। आप 23 तारीख के इवनिंग से, मतलब थर्सडे होगा एक्सपायरी, तो थर्सडे इवनिंग से या फिर फ्राइडे 24 फरवरी से मार्च सीरीज शुरू हो जाएगा। तो 24 फरवरी से ना लिक्विडिटी आना शुरू हो जाता है मंथली वाले में। ठीक है, तो मंथली वाला पोजीशन आप यहां से बनाना शुरू कर सकते हो। मंथली वाला पोजीशन बनाओ, 75 से लेकर 100 का प्रीमियम बेचते रहो। ठीक है,
शांति से बैठे रहो, आपको अल्टीमेट पैसा देके चले जाएगा। हाँ, नेक्स्ट सवाल बोलो। हो गया? नहीं, हाँ हो गया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। अच्छा रुकिए, मैं माइक ऑन कर देता हूँ क्योंकि कई लोगों का माइक ऑन छूट गया है। हाँ बोलिए जी, रणबीर जी बोलो। रणधीर। हाँ सर, हाँ सर, कब से वेट कर रहा था बोलो सर। बोलो, एक्चुअली आपका क्लास करके बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। ये ऑप्शन सीरीज तो मतलब सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। हाँ बोलिए। सर, ये पूछ रहा था कि जो आपने ये थर्ड स्क्रीनशॉट डाला था मिशन 100 में, हाँ तो सर इसका एक बार मुझे प्लीज समझा दीजिए। हाँ हाँ, कि क्या जरूर है? समझाता हूँ। देखो चार्ट में समझाऊँ कि उसी में जहाँ स्क्रीनशॉट डाला तो वहाँ समझाऊँ? सर एक बार स्क्रीनशॉट में बता दीजिए, क्लियर हो जाएगा, फिर चार्ट में। अच्छा देखो, इसका पहले लॉजिक समझ लो। ये जो मैंने ट्रेड दिया था, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि फ्राइडे के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन के लिए मैंने 3 स्ट्रेटजी बताए हैं। फ्राइडे के दिन के लिए मैंने 3 स्ट्रेटजी बताए हैं। फ्राइडे स्पेशल है ना, फ्राइडे स्पेशल में मैंने क्या बताया है? एक तो मॉर्निंग में ट्रेड डाल दो 9:15, जितना जल्दी हो, जितना फास्ट हो, ठीक है। अर्ली ट्रेड डालना है यहाँ पर, ठीक है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी ट्रेड डालना है। और 9:20 9:25 तक इसको क्लोज कर देना है। एक हुआ पहला। दूसरा स्ट्रेटजी मैंने बताया है फ्राइडे स्पेशल में, ये बताया है मैंने 2:45 में। 2:45 में 75 से 100 का प्रीमियम, 100 का प्रीमियम सेव करना है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में 35-40 का प्रीमियम, 45 का प्रीमियम, ठीक है। ये प्रीमियम बेचना है 2:45 में। और इस पोजीशन को आप 3:10 तक, 3:15 तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो एक्सटेंड भी करें, 3:25 तक भी पैसा बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इवनिंग में कोई इवेंट ना हो, कोई इवेंट ना हो। अगर इवनिंग में कोई इवेंट है तो ये ट्रेड बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि इससे प्रीमियम बढ़ेगा। जिसको भी यूट्यूब में जितने लोग लाइव हैं, पहले तो लाइक बटन दबा दो। और जिसको सवाल पूछना है, जूम का लिंक शेयर किया हुआ है आपके टेलीग्राम चैनल में, 100 मिशन 100 में जूम ज्वाइन करो और क्वेश्चन करो। यहाँ मैं नहीं पढ़ूंगा। हाँ जी बोलिए। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक समझ गए रणधीर? हाँ हाँ सर, समझ रहा हूँ। हाँ ठीक। तो अब मैंने, आप सवाल है आपका इसका ना, ये वाली, हाँ कि भाई 2:45 में जो लास्ट में स्क्रीनशॉट भेजा था उसका ना। हाँ। तो जब मार्केट कहीं भी रहे, उस समय नहीं देखना है मार्केट कहाँ है, उस समय आपको देखना है कहीं भी मार्केट रहे, जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहां से ऊपर 75 से 100 का प्रीमियम, 75 से 100 का प्रीमियम, ओटीएम पुट है और ओटीएम कॉल है। स्ट्रेडल बना लेना है, स्ट्रेंगल, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका लॉजिक समझ में होना चाहिए, चलेगा। और इसको बेच देना है और शांति से बैठे रहना है। इसमें चाहो तो 25% का एसेट डाल दो दोनों साइड, वैसे कटता नहीं है, वैसे कटता नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो कभी कभी है ना भाई, 3 बजे बाद पता चले कि भैया 500 पॉइंट का मूव आ गया, तो चले जाएगा ना पैसा एक ही दिन में पूरा। तो 25% का 25% का स्टॉप लॉस मैंडेटरी है फॉलो करना, करेक्ट। चलो, अगर मान लीजिए सर जो मैनुअल देख रहा है तो ऐसे भी कट कर सकता है। हाँ, तो वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें पर लॉट आप 500 से 1000 रुपए का लॉस रखना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मिलता ही इतना है। अगर आप मैनुअल देख रहे हो तो इतना ही रखना स्टॉप लॉस अपना, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे मान लो कि भाई मार्केट चल रहा है, कहां पर मार्केट चल रहा है, सपोज करो मार्केट चल रहा है 41,400 चल रहा है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से मैं क्या देखूंगा कि भाई 29 मार्च आ गया हूं मैं, फरवरी में आता हूं। तो फरवरी क्या है, ये है 70 और ऊपर देखूंगा मैं, क्या देखूंगा, ये है 80। तो मुझे किस में शॉर्ट करना है, ओटीएम सेल करना है 2:45 में, ठीक है। ओटीएम सेल करना है 2:45 में। क्यों सेल करते हैं, क्योंकि मार्केट एक ऑलरेडी मूव कर चुका है, अब और मूव नहीं करेगा, और करेगा भी तो कम करेगा, ऐसा हमारा मानना रहता है, ठीक है।
और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा आपको समझ में आ रहा है, आ जाएगा कि मार्केट और कंटिन्यू जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माध्यम से सब लोग समझेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी क्या देखें हम, अब इसमें मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। एक इसका डेल्टा है 16 और इसका डेल्टा कितना है 19। तो ये ठीक नहीं है, मुझे क्या डेल्टा करना पड़ेगा, ये डेल्टा सॉर्ट करना पड़ेगा, इसको मैं छोड़ दूं। समझ गए? देख लिए। तो अब मेरे लिए क्या हो गया, ए प्रीमियम हो गया 86 का, ए प्रीमियम हो गया 80 का, और इसको मैं बेच दूंगा। इसको मैं क्या किया, बेच दिया, और बेच के पोजीशन में मैं बैठा रहा। ये धीरे धीरे करके कम से कम आपको इसमें 20 से लेके 30 रुपए का प्रीमियम दोनों में मिल जाएगा, अगर मार्केट को प्रॉफिट देना है आपको तो। हाँ, इसमें डेल्टा सर सेम होना चाहिए, है ना? हमेशा डेल्टा सेम होना चाहिए, हमेशा डेल्टा सेम होना चाहिए। ठीक है सर। एक वो मंथ वाला में जो आपने बोला कि 75 का जो मंथ आ रहा है अभी, तो मंथ अभी मान लो कि मार्च का आएगा, है ना, मार्च का स्टार्ट होगा। तो मार्च का स्टार्ट होगा, पता है 75 का प्रीमियम कहाँ मिलेगा, यहाँ से 3000 पॉइंट ऊपर मिलेगा। तो ये 75 का ना बेच के मैं इसको बेचूंगा, जो राउंड फिगर 43,050 का, इसको बेचूंगा। कहाँ है देख रहे हो, कहाँ पर है 43,500। मार्केट कहाँ चल रहा है 41, 2500 पॉइंट ऊपर। तो 2500 पॉइंट नीचे भी होगा, 2500 पॉइंट नीचे भी मुझे मिल जाएगा इधर। आई थिंक ये मिल जाएगा, ये तो 2500 नहीं होगा, ये होगा, ये 2500 पॉइंट। अब दोनों का डेल्टा चेक कर लो, इसका 11 और इसका 14। तो मैं क्या करूंगा, 11 को ना बेच के 14 बेचूंगा। तो 14 ना बेच के 15 बेचूंगा। क्यों? क्योंकि राउंड फिगर को बेचूंगा मैं इसको। इसमें क्या होगा, लिक्विडिटी रहेगा तो चलेगा। एक दो अगर डेल्टा ऊपर नीचे रहता तो चलेगा, क्योंकि इधर 15 तो है ही नहीं। तो मैं इसे ही मान लिया, तो एक आध पॉइंट का डेल्टा चेंज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही माना जाएगा, तो एडजस्टेड रहेगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर आज पोजीशन बना के जाते तो मंडे को आपको 800 रुपये मिल जाता, और 2500 पॉइंट थोड़ी जाने वाला है बाजार यार कल। बोलो, लगता है कि 2500 पॉइंट चले जाएगा? पहले इसको सर कब तक होल्ड करेंगे? अरे सुनो तो पहली बार, पहले बताओ, लगता है कि फ्राइडे मंडे को 2500 पॉइंट मार्केट चले जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं ना। लेकिन अगर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो उस दिन नहीं करने का, समझ। तो इसलिए जब कोई पैनिक सिचुएशन मार्केट में चल रहा हो तब नहीं बनाने का है, लेकिन जब नॉर्मल सिचुएशन चल रहा हो, जो मर्जी है बनाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, बेचो। अब इसमें कितना मिलेगा आपको, 8000 रुपये मिलेगा। कैपिटल कितना लगा है, कैपिटल कितना लगा है, 1,12,000। पूरे महीना अगर होल्ड कर लिए 8000 रुपये मिल सकता है। कौन देता है आपको 8% प्रॉफिट, बोलो एक महीना में? कैसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 8% प्रॉफिट दे देगा महीना में? तो ये है तरीका। अब इसको होल्ड करो जब तक होल्ड कर सकते हो, जब तक मार्केट आपके रेंज में रहता है तब तक होल्ड करो। अगर मार्केट सपोज करो कि मान लो कल मार्केट ऊपर चले जाता है 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर चले जाता है, इसमें जिसका प्रीमियम 50 आ जाए, इसमें जिसका प्रीमियम 50 आ जाए, ठीक है, आगे का प्रीमियम को छोड़ दो जो 100 बेचे हो, जिसका प्रीमियम 50 आ जाए, आगे का प्रीमियम जितना है उतना पीछे का प्रीमियम फिर से बेच दो। जब किसी एक का प्रीमियम 50 आ जाए तो आप क्या करो, एक साइड को छोड़ दो, लॉस वाले साइड को छोड़ दो और प्रॉफिट वाले को बुक करते रहो, जिसका भी प्रीमियम 50 आ जाए, और उसको डेट वाइज बढ़ाते जाओ, जहां तक बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। समझिए भाई? हाँ सर, बिल्कुल। चलो, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं चंद्रशेखर बात कर रहा हूँ। हाँ जी, चंद्रशेखर बोलिए सर। रियली आपका ट्रेनिंग जो अभी मैं पहली बार आप लोग आपका इसमें आया है, मैं बहुत खुश हूँ सर। आप इतना अच्छा। अरे शुक्रिया सर, आप जैसे जेंटलमैन लोगों को देख के हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। शुक्रिया, थैंक यू। बोलिए प्लीज। सर ऐसा है कि आपने आज एक प्रोग्राम में दिया था कि 18,000 का पुट और 18,300 का पुट एक सेल करने का, एक बाई करने का दिया था। सर ये इन द मनी हो गया ना सर? ऐसा इन द मनी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? वही सेम
इसमें सी में भी कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब स्ट्रेटजी आएगा ना तो मैं बता दूंगा। एक्चुअली वो आगे हो गया है, ठीक है। आप थोड़ा आगे पूछ रहे हैं तो मैं उसको बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको एक लाइन बोल देता हूँ। ऑप्शन में सर ITM बेचो, OTM बेचो, ATM बेचो, डजंट मैटर, सब में पैसा मिलता है। अगर आपका लॉजिक सही है तो सब में पैसा मिलेगा, खत्म। बाकी चीजें मैं जब क्लास शुरू होगा तो बता दूंगा उसका, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक हाँ यू। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल खत्म रमेश जी। अरे बहुत लोगों ने हैंड राइज किया हुआ है। कौशल, ठीक है। रियलमी पहले तो आपको ऑन नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि आपने नाम सही नहीं लिखा है। ये रियलमी कौन है? पहले अपना नाम ठीक लिखो इधर। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। सर नमस्कार, मैं कुशल शर्मा बोल रहा हूँ। जी शुक्रिया, नमस्कार सर, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप ने बताया था कि फ्राइडे 14:45 पे सेल करना है। नहीं तो फिर से बोलिए। फ्राइडे 2:45 पे स्टर्डल सेल करना है, राइट सर? हाँ 2:45। हाँ, इसको सेल करने से पहले क्या मार्केट में ट्रेंड होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए ना कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पैनिक वाली सिचुएशन ना रहे, पैनिक कंडीशन ना रहे। राइट सर। पैनिक कंडीशन में अवॉइड करिए बस, बाकी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं। थैंक यू। हाँ बस, ओके हो गया। एक ही सवाल है। हाँ सर, एक ही सवाल है। अच्छा ठीक है। सुबह वाला ट्रेड समझ में आ गया है? हाँ सर, आ गया। और जो बुलिश ट्रेड बनता है वो तो किसी भी दिन बना सकते हैं। हाँ सर, ठीक है। और जो 9:30 का स्ट्रगल समझ में आ गया है? हाँ सर, सब आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट सचिन जी बोलिए। बोलते जाओ, माइक ऑन करते जाओ भैया। हाँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जैसे आपने बोला बस उसी सर वीडियो ऑन करिए। सर वीडियो ऑन करिए, नहीं तो ऑन नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट। सुखदेव सवाल करो। हाँ जी। एक मिनट आपको स्पॉटलाइट में लाता हूँ। पहले वीडियो ऑन करो। हाँ सुखदेव ना? हाँ ठीक है, बोलो। एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि ये कैंडिडेट है तो सिर्फ मंडे को नहीं बनाना, बाकी दिन बना सकती है। अभी स्टडल जो है ना उसे एवरीडे बना सकते हैं। जो 9:30 का स्टडल में बताया, इसे एवरीडे ट्रेड बनाने का, एवरीडे। लेकिन एक ही काम करो, फिर दूसरा मत करना, एक ही करना काम। नहीं, अगर आप स्टडल बनाते हो तो केवल एक ही काम करो और कुछ नहीं करना है। आप स्टडल बनाओ, शांति से बैठ जाओ, फिर जिंदगी में कुछ करने नहीं है। आप ये सोच लो कि मैं स्टडल के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। ठीक है भैया साहब, एक बात ध्यान रखना यार, जिन लोग ना माइक ऑन कर रहे हो, मेरा लाइव चल रहा है। अगर आप लोगों की तरफ से गाना उना आ गया ना तो बैंड बज जाएगा, बता रहा हूँ मेरा। इसलिए जिसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होगा, कोई भी वीडियो चल रहा होगा तो बंद करके ऑन करना, नहीं तो हो जाएगा मेरा कवाड़ा और कॉपीराइट आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब। तो अपना ना पीछे बैकग्राउंड ना थोड़ा सा ठीक क्लियर करके रखिएगा, नहीं तो मैं ऑन नहीं करूंगा, फिर आज कर दूंगा फिर नहीं करूंगा। बोलो कृष्णा। हेलो, किधर से आवाज है सर? हाँ बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आज 9:30 का ट्रेड लिया था। हाँ। तो मुझे बस ये पूछना था कि प्रॉफिट 1200, 1300, 1400 तक दिखाया, बट 426 रुपीज मैंने बुक किया आखिरी में 3 बजे। हाँ 3:15 को मैंने बुक किया। अरे वेरी गुड। हाँ तो सर मुझे ये पूछना था, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल भी हो जाता है कि अपना लॉस को कम लॉस में देख के हम बुक कर रहे हैं। हाँ। ये कहाँ तक उचित रहेगा कि हम पहले बुक कर लें या 3:15 को? एक्चुअली मैम ना, आपको पता नहीं है ना भाई, ना मुझे पता है, किसी को भी पता नहीं कि मार्केट जाएगा कहाँ और कितना गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा, किसी को नहीं पता है ना। आपको सिर्फ ना रूल फॉलो करना है। आपको 2 काम करना है, एक रूल बना लेना है और दूसरा उस रूल को कभी ब्रेक नहीं करना है, खत्म। तो आपने ट्रेड डाला, 9:30 को ट्रेड डाला, हो सकता है कि 2 दिन आपको लगातार लॉस ले ले, बैक टू बैक लॉस ले ले। वो तो अच्छा है कि आज ही प्रॉफिट दे दिया आपको और अच्छा लग रहा है। अदरवाइज आज लॉस रहता तो शायद ये रिएक्शन कुछ और तरीके से रहता। हो सकता है कि आपको 1200 रुपया प्रॉफिट दिखा के 1200 रुपया माइनस ले लेता, क्योंकि वो ऊपर जाके ऐसे लग सकता था, है ना।
आपको सिर्फ एक ही काम करना है मैम कि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है और किसी भी हाल में मुझे 1 महीना ट्रेड करना है। मैं गारंटी देता हूं आप लॉस में नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तब मिनिमम लॉस रहेगा आपका, आपके कैपिटल का 1-1.5% ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ना पूरा फॉलो करना है, 9:30 में ट्रेड डाल देना है और आपको 3 बजे बुक करना है। 3 बजे 3:10 में जो भी आपको उचित लगता है उस समय बुक कर देना, खत्म, बाकी कुछ मत देखिएगा। ओके ठीक है, ठीक है ना सर। थैंक यू सो हाँ, मच सर, आपके thank you। वजह से बहुत नॉलेज गेन हुआ है और जी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। शुक्रिया मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अच्छा एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, मान लो कि 2500 पॉइंट मार्केट गिर गया, 2500 पॉइंट मार्केट गिर गया, आपने 200 रुपया में शॉर्ट किया है, ये 200 रुपये का वैल्यू आ गया है 20 रुपया, इससे अब 200 रुपये का वैल्यू आ गया, अगले 10 मिनट में आ गया 20 रुपया, अब काहे कर लोगे उसको? तो इसलिए वहां पर निकल जाने का, फिर मतलब ट्रेडर हैं तो मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली कितना जाएगा। भाई सवाल ही नहीं है कि भाई 200 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये आ गया, अब क्या गिरेगा? हाँ। अब तो जाना ही नहीं है, या 30 रुपये आ गया, अब क्या जाएगा? तो इसका जो भी है मलाई हो तो खत्म हो चुका है ना। अब वो छाछ पीने के लिए थोड़ी लॉस लेने के लिए बैठेंगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको, बस इसका ध्यान रखिए। शुक्रिया, थैंक यू। हाँ बोलिए, नेक्स्ट दिनेश कुमार, बोलो दिनेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो। सर मुझे ये पूछना था, 950 में जो ट्रेड हुआ था मैंने कर दिया था और 500 रुपये में कर लिया था। हाँ। लेकिन सर रेट पूछना था मुझे जी, एक मंथ में हाँ ट्रेड अपने कैपिटल का प्रॉफिट ले लोगे तो आप अच्छा ट्रेड कर पाओगे, मतलब अच्छा प्रॉफिट है, कितना परसेंटेज? मैं बता रहा हूँ ना, केवल हाँ वीडियो आपका मैं डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा बंद करता हूँ आपका माइक को, है ना। आप माइक अपना बंद करिए। देखो ये तो साइकोलॉजिकल वाली बात हो गई, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है क्लियर करना चाहिए, तो मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगता है कहीं और से आ रहा है, रुक जाओ इधर से बंद करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। देखो केवल फ्राइडे का ही ट्रेड कर लिए ना आप लोग सब, बाकी दिन मत करो ट्रेड, केवल फ्राइडे का ही ट्रेड कर लो, तब भी महीना आपको 3 से 4% गेन हो जाएगा। और 3 से 4% का मतलब कितना हुआ पता है? 50% ईयरली, 50% ईयरली। और ऐसा ही ट्रेड आपको थर्सडे का बता दूंगा, सेम लॉजिक का थर्सडे का, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आप हैं, हम हैं ट्रेडर, डीमेट में पैसा है, मन कहां मानता है यार ट्रेड किए बगैर, तो कुछ ना कुछ तो करोगे, तो कुछ ना कुछ तो आप करेंगे। तो क्या करेंगे बताइए? कुछ उल्टा सीधा ना करें, इसलिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी बताए हैं। जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, कम से कम वो करो जो आपको मालूम हो, आप वो करो जो आपको मालूम है, कम से कम उल्टा सीधा ना करो। इसलिए चीजें जानना जरूरी है और सारी चीजें सीखना जरूरी है। आपको कम से कम ये तो पता हो कि भाई अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, क्या पता कौन सा लॉजिक आपको बहुत अच्छा लग जाए। ठीक है, मुझे नहीं पता, जब मैं स्टार्टिंग किया था ऑप्शन सेलिंग, तो सबसे ज्यादा मैं डालता था स्ट्रेंगल, वो मैं 50-50 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करके बैठता था। मैं आईटीएम शॉर्ट ही नहीं करता था, वो तो आईटीएम मैं कुछ महीना के पहले शॉर्ट करना शुरू किया हूं। आईटीएम बोलो, मुझे अब आईटीएम अच्छा लगता है शॉर्ट करना। मुझे 800-900 से कम का प्रीमियम सुहाता ही नहीं है, मैं देखना ही नहीं चाहता उसको। वो 200-300 प्रीमियम मुझे देखने में चीड़ लगता है अगर मैं पोजिशनल कर रहा हूं तो, लेकिन इंट्राडे में वही अच्छा लगता है। तो कब कौन सी चीजें अच्छी लगे ना, ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। एक सवाल शायद आपका और था कि सर कितना परसेंट महीना में अच्छा होता है। महीना में मैं अपनी कुवत बताऊं तो मैं 6-7% से ज्यादा नहीं कर पाता हूं, 6-7% से ज्यादा नहीं कर पाता हूं। अगर आप मुझसे फरवरी का पूछोगे तो फरवरी का आपको मैं, देखो आपको फरवरी का दिखा देता हूं।
फरवरी का पीएलएन देख लो, मेरा लॉस भी रहता है, प्रॉफिट भी रहता है। अच्छा, फरवरी का पीएलएन तो दिखाई नहीं रहा है। अच्छा, क्यों नहीं दिखा रहे भाई? अच्छा, वो इक्विटी में आ गया। ये फरवरी में, ठीक है, 7 लाख समथिंग प्रॉफिट में है, 86,000 रुपये लॉस है, सॉरी ब्रोकरेज है, 6 लाख रुपए अभी मैं प्रॉफिट में हूं। हल्के में मत लीजिएगा, जिसके पास आप सीख रहे हो ना ठीक है, मैं ट्रेडर हूं और ट्रेडर की भाषा जानता हूं, ट्रेडिंग करने जानता हूं, इसके अलावा मुझे बहुत कुछ आता भी नहीं है। कोई एकदम डीपली सवाल करता है मुझसे तो मुझे उसका आंसर नहीं आता है, मैं नहीं बता पाता हूं उसको, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना। तो जो नहीं मालूम है वो मुझे बताने भी नहीं है, आता भी नहीं है, तो हल्के फुल्के नहीं बोलूंगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड आप पूछो तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, वो भी ऑप्शन का। तो जो मुझे आता है वो मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर पाता हूँ वो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर सकता हूँ, और वही चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ना और कुछ जानने की जरूरत। अच्छा, ये सारे चीज किस में हुआ पता है? ये सारे ट्रेड ना मैंने टेलीग्राम में दिए हैं आप लोगों को, सारे ट्रेड मैंने दिए हैं, ऐसा नहीं कोई इसमें कोई हिडन ट्रेड रहा हुआ। 3 लाख तो कल ही का प्रॉफिट था 2 दिन का मिला के। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जानता मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन करता क्या हूं पता है? केवल स्प्रेड और स्टडल स्ट्रेंगल। मैं केवल 3 ही ट्रेड करता हूं। क्या? स्टडल, एक नंबर हुआ स्टडल, जिसका मैं डेट रखा हूं, टाइम रखा हूं। दूसरा मेरा स्ट्रेंगल, इसे नोट कर लो। जिसके पास आप सीख रहे हो ना, इसके अलावा कुछ करता नहीं बंदा, मैं इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। और एक है स्प्रेड। अब कभी बियर स्प्रेड हो जाता है, कभी बुलिश स्प्रेड हो जाता है, बाकी स्टडल स्प्रेड। इसके अलावा मैं कुछ करता नहीं। तो जितना सारा मैं 1 महीना में ज्ञान दिया हूं ना, 2 महीना हो गया आप लोगों को ना। जनवरी से ज्वाइन किए हो, फरवरी खत्म होने वाला है। तो इतना सारा मैं ज्ञान दिया हूं, सारा बकवास है, वो सारा फालतू है काम का चीज यही है, मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल बोल रहा हूं मैं। लेकिन अगर वो बकवास चीज नहीं मालूम है ना, तो आप ये नहीं कर पाओगे भाई साहब। जैसे अगर आपने बचपना जिया नहीं ना बदमाशी करके, तो जवानी जी नहीं पाओगे यार, बुढ़ापा जी नहीं पाओगे, मजे नहीं ले पाओगे। तो इसलिए वो सारे बकवास चीज भी जानना जरूरी है। अब इतना दिन में 2 महीना में ना आप लोग मेरे नेचर से वाकिफ हो गए होंगे कि मैं कैसा स्वभाव का हूं। इतना तो पता हो ही गया होगा ना आप लोगों को, और नहीं होगा तो अगले 2 महीने में हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल, क्या नाम है जी? नीलय। ठीक है, बोलिए सर। नीलय बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर। अभी एक्चुअली आपने जो स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल बताया ना सर, हाँ, मैं एक्चुअली मैं पहले करता था स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, हाँ, बट साइकोलॉजी इश्यू की वजह से मैंने अभी बंद कर दिया। मीन्स ऐसा आपका ट्रेनिंग के बाद करूँगा, ऐसा है अभी। अच्छा। तो इसमें सर मेरे को एक क्वेश्चन था कि आईवी और वीक्स जब लो रहता है तब प्रीमियम, अभी मान लीजिए कि 75 रुपीज़ का प्रीमियम जो रहेगा वो नज़दीक रहेगा कंपेयर टू आईवी जब हाई रहेगा। तो सर हाँ। इस टाइम में हमारा एसएल हिट होने का जो चांस है वो ज़्यादा लग जाता है। तो सर आपका मीन्स मेरा ये साइकोलॉजी जनरली मैं कर ही नहीं पाता हूँ, जब लो आईवी रहेगा ना मेरे को डर लगता है कि छोड़ो अभी नहीं करना है, ऐसा करके। नहीं, आपका लॉजिक एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कुछ चीजें बताए ना अभी आप लोगों को, हाँ सर, कि भाई एक स्पेसिफिक डे है, और आज मैंने टेलीग्राम में एक मैसेज लिखा था कि सेलर ना ध्यान रखो प्रीमियम बहुत कम है। मैंने जिंदगी में इतना कम प्रीमियम नहीं देखा है। फ्राइडे के दिन 75 रुपए का प्रीमियम निफ्टी में है, बताओ। हाँ तो सर। ये लगता है कि भाई प्रीमियम नहीं गिरेगा, लेकिन वो 75 में भी प्रीमियम गिरा ना। हाँ हमने सर, उसी 75 में ही शॉर्ट किए, उसी 75 में हमें 1000 रुपए मिल गया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे हम क्या बताए, हमारा एक ही मानना है कि भाई मुझे करना है ट्रेड, और ट्रेड में करना है सेल। अब बाई अपने से होता नहीं, कभी बाई करने का भी होता है ना तो बाई डिफॉल्ट शॉर्ट में लग जाता है। हाथ ऐसा बना हुआ है कि बाई में जाता नहीं, वो शॉर्ट हो जाता है। मेरा आंसर ये है कि आपको ना एक रूल बना लेना है, थंब रूल, कि भाई मुझे यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। डर, फियर वो केवल पेरेंट से आता है। एक तो बड़ा क्वांटिटी हो सकता है आपके पास होगा, जिसकी वजह से भी फियर आ सकता है।
कि भाई बड़ा क्वांटिटी है, बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड डालूंगा लॉस मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा। तो स्टार्टिंग में जो चीजें मैंने लॉजिक आपको शेयर किए हैं, सबसे पहले कर दो क्वांटिटी कम। जैसे मैंने सबको बोल के रखा 1,50,000 से ज्यादा यूज नहीं करना है ट्रेडिंग में, भी ये बहुत है, इनफ है। मतलब मैक्सिमम 2 लाख। कभी कभी जैसे बजट डे है या फिर और एक्सपायरी डे है, तो उस दिन क्या होता है कि प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है, मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस दिन हमें क्या होता है कि 1,80,000 तक भी मांगना शुरू कर देता है हमारा मार्केट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब प्रीमियम कम होता है, 2 ट्रेड बहुत बढ़िया होता है। नंबर 1, फायर एक्सपायरी का 75 से 100 का प्रीमियम, जैसे मंथली एक्सपायरी 75 से 100 का प्रीमियम। अगर आईवी कम है, आईवी अगर लो है, तो मार्केट भी बहुत स्लो रहेगा। हाँ मार्केट बहुत साइडवेज रहेगा, बहुत नेरो रेंज में ट्रेड करेगा अगर आईवी लो है तो, ठीक है। तो आप फायर एक्सपायरी में 75 का प्रीमियम बेच दो, बहुत सुकून से पैसा मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। कब निफ्टी में मिल रहा है, कब बैंक निफ्टी में मिल रहा है, एक ट्रेड करते समय पता चल जाता है। हम वर्चुअल बना के रख लेते हैं, मैं लॉजिक बात बता दूंगा आप लोगों को, समझ जाओगे, ठीक है। अभी क्लास खत्म हो जाता तब तक, ठीक है। नंबर 1 मिनट खत्म होने दो। नंबर 1, दूसरा ट्रेड सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि लो आईबी में मार्केट होता है ट्रेंडिंग। क्या होता है? मार्केट होता है ट्रेंडिंग। और जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आईटीएम पैसा बहुत अच्छा देता है, मतलब फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं तो आईटीएम का ऑप्शन सेल कर दो, जो बाद में बताऊंगा, और ओटीएम का बाई कर लो या एटीएम का बाई कर लो, तो ये हो जाता है आपका स्प्रेड। स्प्रेड इसमें लॉस हो जाता है फिक्स, तो इसमें भी कोई फियर नहीं रहता है। और लो आईबी में इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि रिस्क रिवॉर्ड हायर बनता है। रिस्क रिवॉर्ड 1:8, 1:9, 1:10 तक भी जाता है रिस्क रिवॉर्ड लो विक्स में, क्योंकि एटीएम के आसपास का प्रीमियम रहता नहीं है और आईटीएम हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ तो आपका 1:5 का भी रिस्क रिवॉर्ड बना हुआ है, तो 1:3, 1:4 इजिली आपको मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था सर। एक्चुअली मैं ज़्यादातर कंफ्यूज भी एक और रीज़न की वजह से भी रहता हूँ कि जब आपके पास कैसे सर डेटा रहेगा कि 3000 पॉइंट का जो मंथली ऑप्शन रहेगा वो 3000 पॉइंट दूर रहेगा मंथली जब एक्सपायरी चालू होगा। वैसा सर आपका कोई ऐसा फिक्स ट्रेड डालने से पहले आप देखते हैं कि हाँ जरूर, मैं मंथली ट्रेड स्टार्ट करता हूँ 2500 से ऊपर, उससे नीचे का 2500 से नीचे का प्रीमियम में शॉर्ट करना प्रीफर नहीं करता हूँ मंथली में, जब स्टार्टिंग होता है तब। और वीकली में सर? वीकली में तो क्या 700-800 पॉइंट से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, 700-800 पॉइंट से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। हाँ सर, सही। तो मैं ये जो ट्रेड डालता हूँ ना, इसको मंथ तक, पूरे मंथ भी होल्ड किया जा सकता है। वो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट बता दूंगा जब हम लोग उसको करेंगे, उस समय जब क्लास शुरू होगा तब। हालांकि शुरू हो गया है, जब मैं थोड़ा कल या मंडे के दिन बताऊंगा तो यही चीजें बताऊंगा कि जब मंथली में अगर आप 75 को प्रीमियम सेल कर रहे हो, तो जब मान लो कि एक कॉल है और एक पुट है, अगर कॉल चला गया 100 तो ये आ जाएगा 50। हाँ। जब ये 50 आ जाए तो फिर से 75 का प्रीमियम शॉर्ट कर दो, तो हो सकता है कि ये चले जाए 125 और ये आ जाएगा 50, तो फिर से 50 आए, फिर से 75 का सेल कर दो। हो सकता है कि ये चले जाए 150 और ये आ जाए 50, ठीक है। फिर से इस 50 को बुक करो और हो सकता है ये चले जाए 175, तो आप फिर से 75 का सेल कर दो। एक बार 4-5 दिन मूवमेंट करने के बाद एक दिन टक से नीचे जाएगा, तो क्या होगा, 175 वाला आ जाएगा 100 और एक 75 वाला चले जाएगा आपका 100, तो दोनों हो गया मैनेज। अब आप इधर कैलकुलेट करोगे, एक बार 1 2 3 4 बार तो प्रॉफिट बुक कर लिए, मतलब आपने 100 रुपया तो गेन कर लिया। करेक्ट, समझ गए? अब आपका मैक्सिमम 50 रुपये लॉस में है, क्योंकि पहले 75 शॉर्ट किए थे, ये अभी 100 है, और पहले अभी 75 शॉर्ट किए थे, ये अभी 100 है। अब इसको 3 दिन होल्ड कर लोगे, M2 M0 हो जाएगा। हाँ सर, समझ ये लॉजिक है, क्योंकि कभी भी ना मार्केट सेम डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा, मतलब एक डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाएगा, जाना है तो एक बार नीचे आएगा। तो जिस समय ऊपर जा रहा है इस समय लॉस को होल्ड कर लो और नीचे से एडजस्ट करते चले जाओ। समझ रहे हो? ये ट्रेंड लाइन वाला जो वीडियो था ना सर, वो मेरे को मींस मार्केट को समझने के लिए मेरे को बहुत हेल्पफुल साबित हुआ।
जो अपने आप में एक वो कंसोलिडेशन भी अपने आप में ले लेता है, बाद में ब्रेकआउट करता है कैंडल के बाद। एडजस्टमेंट में ये पहले मैं थोड़ा जल्दी कर देता था या लेट हाँ। हो जाता था, अभी हाँ। होने देता हूँ उसके बाद करता हूँ, ऐसा है। हाँ नहीं ठीक है, उधर क्या है, जैसे जैसे मार्केट में रहोगे डियर, राइट, वैसे हाँ। वैसे आपका अनुभव बढ़ेगा। और मार्केट ऐसा है ना कि मार्केट सबको सब चीज सिखा के जाता है। तो Agree, sir. सबसे इम्पोर्टेंट ना, जैसे स्टार्टिंग में तो ऐसा थोड़ी आते ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैंने भी बहुत सारे लात खाए, जूता खाए, थप्पड़ खाए, तो समझ में आया कि नहीं यार ट्रेड तो इतना इजी बनता है। मैं अपनी स्क्रीन में क्या 2-3 चार्ट लगाता हूँ, एक मैं RSI लगा के रख लेता हूँ और एक तो मूविंग एवरेज लगा के शायद मैंने जो मूविंग एवरेज लगाए हैं ना पूरी दुनिया में चार्ट में सेट करो सब जगह वर्क कर रहा है। कौन सा? हाँ, सर। जो EMA मैंने बताया है 520 क्रॉसओवर, हाँ। आज आप चार्ट चेक करके देखो कौन सा है क्रूड में काम कर रहा है, गोल्ड में काम कर रहा है, सिल्वर में काम कर रहा है, निफ्टी भी उसी पैटर्न पे है, निफ्टी में भी काम कर रहा है, हैंग सेंग चाइना में भी काम कर रहा है, अरे और तो डाउ में भी काम कर रहा है, तो कहाँ काम नहीं करता है? सही है सर। पहले तो मैं सर सभी ये में लगा के 50-100। अरे मत पूछो, अरे मैं भी लगा, तुम भी नहीं, मैं भी लगाया हूँ भाई। तो बाद में समझ में आया सब बकवास है, यही चीज सही है। आपका सिंपलिसिटी देख के मैं छोड़ दिया, मैं भी यही लगा के वही इसी पे ही काम करूंगा बस। ना ना तो अभी अभी क्या हो ना, पहले चार्ट से सारे इंडिकेटर निकलेंगे, फिर कॉन्फिडेंस आता है। जब सही तक है, चार्ट सर। से इंडिकेटर नहीं निकलते ना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। Agree, वरना सर। गिरते बाजार में कौन बाई करेगा यार, बोलो? सही है बट सर। करते हैं ना वही तो मिलता है, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। सही। ठीक है नीला, थैंक यू डियर। और ये आपका IB वाला भी कंसेप्ट मैंने आज तक ऐसा दिमाग में रखा नहीं था सर। आपने जब पिन पॉइंट किया ना, हाँ। तब एकदम से लाइट हो गया कि हाँ ये सही है। ऐसे तो भी क्या है काम ना, ये किए। जो ट्रेडिंग का अनुभव क्या होता है, जब आप 6 महीना, साल भर, 2 साल मार्केट में बिताते हो, तो जब कहीं सीखने जाते हो वो पता चला, अच्छा क्योंकि आपने देखा है वो चीजें, अच्छा ये हो रहा था, उस समय हंसी आता, आपने अरे साला स्टूपिड में ऐसा गलती करता था। सही है सर। हाँ, तो उस समय हंसी ऐसा आता ही खुद के ऊपर कि यार क्या ये भी गलती हो सकता था मेरे से, ऐसा लगता है। चलो शुक्रिया, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। अरे भाई अभी भी सवाल है? हाँ जी, सब लोग एक छोटा सा सवाल है सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि विक्स ऊपर जाएगा तो IB बढ़ेगा क्या? हाँ विक्स ऊपर जाएगा तो IB बढ़ेगा जी। ठीक है, थैंक यू सर, ये हो गया? confirm था। हाँ जी हाँ जी। अरे क्या बात है यार, बड़े आप तो Thank शॉर्टकट में निकल गए हैं। थैंक्स। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट RS यादव, क्या बोलना चाह रहे हो भाई साहब? तुम तो लाइव में रहते हो यार, तुम पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? चलो 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 माइक ऑन करो जल्दी। नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं बताना चाह रहा था कुछ। हाँ बोलो। मैं सर लगभग आपके साथ 6 महीने से लाइव में जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और पहले यही नहीं पता था कि स्ट्रैंगल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था। हाँ। बस सिर्फ मैं सुन रहा था, लिसन, बस ओनली लिसन चल रहा था। अच्छा। कंटिन्यू। और एक दिन सर आप मार्केट चले गए थे तो मान सर ने समझाया था मेरे को कुछ। हाँ। तो उस दिन से और आज तक मतलब सुबह 9:15 बजे मेरे को स्ट्रैगल बनाना है। हाँ। उससे और तो छोड़ो सर, डेली प्रॉफिट आए। उस वाले दिन, बजट वाले दिन भी उसमें 500 रुपये प्रॉफिट लिया था मैंने, आज तक लॉस नहीं हुआ है उसमें। अच्छा जी सर, कमाल है। हरदम मतलब जब भी बनाओ प्रॉफिट में निकला उसमें से। और आप कुछ कुछ तो करने तुम गुरु लगा के हूँ भी कि गुरु निकल गए, हमको तो बड़ा लॉस होता है यार। हाँ होता है सर, वो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है तो निकल जाता हूँ सर। अच्छा चलो ठीक है। तो ज्यादा मतलब लॉस नहीं, मतलब अभी हुआ ही नहीं है लॉस तो उसमें। तो आप थोड़ा बहुत फिक्स लॉस वाला ट्रेड भी सर आपके साथ बनाने लगा है। अच्छा अभी क्या पोजीशन है? अभी तो सर अपना फ्यूचर वाला है और वो जो आज बनाए थे। अच्छा ठीक है, उसमें खड़े हैं अभी। खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा कैसे? जी सर, खड़ा रहना पड़ेगा, होने वरना के लिए मिलेगा तैयार कैसे? रहना पड़ेगा। हाँ बराबर। चलो ठीक है। और सर वास्तव में एक बात, एक ही लाइन, मजा है। अरे वाह, शुक्रिया, थैंक यू सर। चलो ठीक है। हाँ नेक्स्ट सवाल। यूट्यूब में बहुत सारे सवाल हैं, सारे देख रहे हो, यूट्यूब में सवाल किए हैं। मैं बोल रहा हूँ यार इसमें जूम में ज्वाइन होकर सवाल करो ना, अच्छा लगेगा। ज़्यादा तारीफ है और तारीफ सुनने की ज़्यादा आदत नहीं है, इसलिए चलिए कौन बोलेगा? पंकज
जी बोलिए पंकज जी, बोलो, माइक ऑन करो। हैंड राइज क्यों किए हो, सवाल करना है? हाँ सर, मैं पूछ रहा था आपने वो 9:30 वाला जो फ्राइडे स्पेशल बताया, तो निफ्टी में 100 कैमरा नीचे करो, थोड़ा कैमरा नीचे करो, शकल आना चाहिए, कैमरा नीचे करो। हाँ गुड गुड, वेरी गुड। देखो हैंडसम जरा यार, छुपा के रख लिए थे आप। सर निफ्टी में 100 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट ही लेंगे कि 200 पॉइंट लेंगे सर? बैंक निफ्टी 915 वाले में? यस सर, सब में 100 पॉइंट सर। ओके सर। और सर, और एक जो 245 की जो ट्रेड आप बोल रहे थे सर कि वो 75 प्रीमियम था सर, 75 to 100। हाँ, तो प्रीमियम मैच करने के साथ डेल्टा भी मैच करेंगे ना सर? सर देखो, अगर डेल्टा मैच नहीं, देखो 75 का लॉजिक क्या है, 75 उसी का डेल्टा रहेगा। 75 से 100 मैंने क्यों बताया, 75 का मतलब ही है डेल्टा मैनेज है। लेकिन मान लो कि एक 75 और दूसरा 80 है, 85 है, तब जरूरी थोड़ी कि वहां पर 75 में ही मिले आपको, नहीं है। तो एक क्या होगा, एक हो जाएगा 80 और दूसरा हो जाएगा 90, ऐसा भी हो सकता है। तो पता चले 70 का डेल्टा है 16 और 90 का डेल्टा है 20, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, होता है। यस सर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, मान लो 17 का डेल्टा मिल ही रहा है, 16 का डेल्टा इधर मिल ही रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे और इधर भी 20 का डेल्टा सेल कर देंगे। तो हमारा प्रीमियम क्या होगा, हमारा अब हो सकता है कि इसका 20 का प्रीमियम 100 रुपया हो, तो इससे फायदा क्या होता है पता है, दोनों का गिरेगा, इसका गिर जाएगा 20 रुपया और इसका गिरेगा 10 रुपया, आपको 30 रुपया मिलेगा। अगर 70 मान लो 80 का दोनों का मिल रहा है, दोनों में 80 है, तो इसमें 10 रुपया गिरेगा, इसमें 10 रुपया गिरेगा, इसमें कम प्रॉफिट मिलेगा, इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो डेल्टा मैनेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गिरेगा तो डेल्टा मैनेज होके जाएगा आखिरी में, इसका मतलब इंट्राडे में उसका प्रीमियम ज्यादा बड़ा है, चाहे कॉल हो या पुट हो, तो लास्ट में जाके वो मैनेज हो जाएगा। तो कॉल का भाव ज्यादा गिर जाएगा, पुट का भाव कम गिरेगा, प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा। डेल्टा मैनेज करना इसलिए जरूरी है। अगर सर 1 पॉइंट का डिफरेंस अगर डेल्टा में रहे तो चलेगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट तक चलता है। ओके सर, और उतना में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ओके सर, एक क्वेश्चन, थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट, और कौन बच गए, राशिद, हाँ चलो भाई, माइक ऑन किया हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर, बोलिए सर। बहुत मजा आ रहा है, मैं भी 2-3 साल से देख रहा हूँ, लेकिन 2-3 साल में इतना नॉलेज नहीं मिला। ओके शुक्रिया सर, थोड़ा लाउडली बोलो ना, लाउडली। सर एक्चुअली हेडफोन नहीं पहना हूँ। अच्छा ठीक है, चलेगा। जी सर, मैं एक्चुअली कश्मीर से हूँ। अच्छा, ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। तो सर मेरा एक इक्विटी के मुद्दे थोड़ा क्वेश्चन था। हाँ। तो इंडिया होटल का मैंने 315 में 2 दिन पहले कुछ 40 शेयर बाय किए। अच्छा, तो प्लीज सर आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या, अच्छा चलो, हिसाब से मैंने बाय किए। क्या लीला होटल? नो सर, इंडिया होटल। इंडिया होटल जी सर। 340, अरे बने रहो, अभी होटल इंडस्ट्री में ही बूम आने वाला है, अभी बने रहो, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, बने रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, बल्कि अगर नीचे गिरे तो उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, मेरे पास भी है, पोर्टफोलियो में है मेरे पास भी, हालांकि मेरा थोड़ा लोअर भाव में है क्योंकि कोविड के आसपास मैंने खरीदा था उसको। सर ऑप्शन में बहुत बिछोड़ के रखा है, अभी मैं थोड़ा इक्विटी पे ही ध्यान दूंगा। हाँ जी बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद सर। हाँ ओके। नेक्स्ट, अभी भी दीपक, अभिजीत, रमेश, हे भगवान, विक्की, आप सब लोग बाकी हो, बोलो भाई। शर्वणानंद मंडल, रमेश जी बोलिए। नमस्ते। हाँ बोलो सर, बोलो। जी सर। कोई एक बोलिए ना, क्योंकि ना बहुत डिस्टरबेंस होता है, कोई एक बोलिए तो मैं रुको, दीपक को ऑन करता हूँ। अपने हैंड राइज करो जो बोलना चाहता है, पहले हैंड राइज करो जो बोलना चाहता है, पहला नंबर, तो मैं आपको माइक ऑन करूँ। अच्छा रमेश जी, चलिए आपको प्राथमिकता पहले देते हैं सर, चलिए आप माइक ऑन करिए। हाँ जी, हाँ सर। हाँ बोलिए सर। सर एक तो सर ये पूछा सर जी, एसआईएफ का सर ट्रेड हमने सर कल सर प्रॉफिट बुक कर लिया, तो उसमें क्यों कर लिया सर, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, चलना हो। सर आपने कहा था 200 आके फिर जो है 200 ये वो ऑलरेडी दूसरे दिन आ गया था, 3% जाने के बाद दूसरे दिन 3% गिर गया था, आज गया वापस। अच्छा। अभी उसमें रहना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा। बाकी सर ये जो आज सुबह बनाया था 9:15 पे और निफ्टी में बनाया था, तो बैंक निफ्टी दोनों बना सकते
हाँ कोई बात नहीं, दोनों बना सकते। मैं ज्यादातर निफ्टी करता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि निफ्टी का रेंज ना जल्दी मिलता है, बैंक निफ्टी का रेंज नहीं मिलता है जल्दी। और बैंक निफ्टी क्या होता है ना, मेरा अनुभव है 5 मिनट में भाग जाता है बहुत कभी कभी, तो मिलने वाला ना कभी कभी निकल जाता है। तो कर तो दोनों सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ निफ्टी, तो आप लोग भी प्रीफर करें निफ्टी, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, और जो दिन में जो ये ओवरसोल्ड वाला ये उसमें बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ वो लेकिन कम मिलता है ना, ओवरसोल्ड रहेगा तभी ना मिलेगा। बट वीक में 1-2 बार तो मिल ही जाता है, 1-2 बार तो मिल ही जाता है। हाँ। तो दोनों में बना सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये 245 में जो 75 में करना है बैंक निफ्टी में, वो फ्राइडे के लिए उसमें मैं प्रीफर करता हूँ बैंक निफ्टी। अच्छा। हाँ तो सुबह निफ्टी, शाम को बैंक निफ्टी, दोपहर में जो मिल जाए वो सही। जी सर, एक ट्रेड है सर, मैंने वो आपका प्रोग्राम देखने के कोर्स के बाद काफी देर से रुका हूँ। जैसे GNXL है सर, 700 से बाई ने 900 चल रहा है, तो आपने कहा कि नहीं 5 में EMA तो ऊपर चल रहे हैं, तो उसको होल्ड ही रखे रहो। अभी तक तो किया हूँ, क्या देख ले क्या बने रहे हैं उसमें अभी? कौन सा GNFC? GNXL GNA जी। अब मेरे को चार्ट की तरफ जाना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम है। अच्छा चलिए मैं आखिरी में बता दूंगा ना, या मैं थोड़ा हिंट कर दीजिएगा। GNA ठीक है, वैसे चार्ट तो अच्छा है, क्योंकि खराबी नहीं है, तो बने रहिए और क्या। अच्छा, जब कभी मतलब वो 5 प्रॉफिट बुक कब जब वो 5 EMA नीचे क्रॉस करे 20, हाँ वो सब जब 20 EMA के नीचे आ जाए तब आप उसको एग्जिट करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। वो भी बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दे तब। अच्छा ओके, शुक्रिया, ठीक है। आवाज नहीं आया, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आया, माइक ऑन करिए। जुबलेंट फूड्स अब 600 रुपए से बाई है। अरे जुबलेंट फूड में भी फंसा हूँ। एवरेज कर सकते हैं अभी? नहीं एवरेज नहीं करना है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। चलिए और कौन नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है? हैंड राइज करिए, हैंड। ओके अभिजीत। हाँ करता हूँ सर, आता हूँ आप लोगों को, डोंट वरी, सबका सवाल दूंगा। चलो अभिजीत बोलो। अरे बाप रे। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ तो मैं बोलना चाह रहा था कि 9:30 को जो डेली का शेड्यूल बनाना है ना, हाँ तो वो वीकली में करे या फिर मंथली? ओनली वीकली। हाँ। अगर मंथली में करे तो क्या नहीं मंथली में प्रीमियम नहीं गिरेगा डियर। अच्छा हाँ तो वो वीकली में ही करना है ना? ओनली वीकली, यस। ओके शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है हाँ दीपक, ओके आता हूँ दीपक, आता हूँ। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक। मैंने आपका माइक ऑन किया है, माइक ऑन करो पहले अपने सिस्टम में, माइक ऑफ है। हाँ यस, हेलो सर। हाँ हेलो डियर, बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जो 9:30 वाला एक स्ट्रैंगल भी बताया आपने, हाँ तो उसे क्या एक्सपायरी तक होल्ड करना है? अगर नहीं, ये जो भी मैंने 9:30 का जो भी ट्रेड बताया है वो मैक्सिमम 3:30 तक है। 75 रुपीज वाला सर? हाँ कोई भी ट्रेड है वो मैक्सिमम देखो मंथली का जो मैंने स्ट्रगल बताया है 75 वाला, ये प्रीमियम, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो मंथली वाली। लेकिन जो मैं 9:30 का बताया हूँ या 245 का बताया हूँ, ठीक है, या फिर मैं 9:15 का बताया, ये सारे इंट्राडे का है। ठीक है। और एक डाउट, वो मैं ट्रेड करता हूँ अभी, तो आपने ट्रेड जो बताया था फ्राइडे वाला, 245 वाला, वो मैंने बनाया था। ओके, उसमें आया प्रॉफिट। अच्छा हाँ सर, 600-700 के आसपास। अच्छा, और सुबह वाला में भी आया था, हाँ 350 के आसपास। अच्छा हाँ, वो तो सुबह जल्दी निकल गए आप, क्या है ना स्टार्टिंग में तो डर के मारे जल्दी भी निकल गए होंगे ना। हाँ हो सकता है सर। हाँ और तो सर ये जो वीकली वाला एक और अपने ट्रेड दिया था ग्रुप में, उसको अभी होल्ड ही करना है ना सर? वो तो बुक करा दूंगा अभी नहीं, अभी तो होल्ड करेंगे, क्योंकि मार्केट भी तो अब करोगे भी तो क्या, आप तो कल ही कर पाओगे ना, और क्या करोगे। हाँ मतलब वो मैंने होल्ड ही किया है। ठीक है, होल्ड ही करना है सबको, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बोलिए। चलिए सर, माइक ऑन किया हूँ आपका। पदम जी। नमस्कार सर। सर नमस्ते, बोलिए प्लीज। सर कई बार स्ट्रैंगल वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें डेल्टा माइनस में -0 या -1 कुछ इस तरह से आता है, तो वो देखो एक्चुअली ना कॉल का डेल्टा जो होता है वो प्लस होता है, पुट का डेल्टा होता है वो माइनस में होता है। जी ठीक है, तो
कभी क्या होगा ना, मान लीजिए कि पुट का प्रीमियम ज़्यादा शॉर्ट हो गया है, मान लीजिए कि 20 का पुट शॉर्ट हो गया है और 15 का कॉल सेल हो गया, तो -5 डेल्टा हो गया ना आपका। जी जी। लेकिन अगर मान लीजिए कभी 20 का कॉल डेल्टा सेल हो गया है और 15 का पुट सेल हो गया है, तो इसमें +5 डेल्टा हो जाएगा ना। जी जी। तो इसलिए दिखाता है। तो ये जो +5 और ये है +5 और -5, कभी भी +10 या -10 नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। सर वो ठीक है, कई बार जीरो भी जो है ना, 0 -1, तो ये क्या ऐसा स्ट्रैंगल बना सकते हैं ना सर? एक्चुअली स्ट्रडल या स्ट्रेंगल जो भी बनाते हैं उसको 0 डेल्टा ही सेल करते हैं, उसका मतलब ही है स्ट्रडल स्ट्रेंगल का। डेल्टा बेचने का मतलब ही होता है कि आप 0 मतलब सॉरी स्ट्रडल स्ट्रेंगल बेचने का मतलब ही होता है कि आप 0 डेल्टा सेल कर रहे हैं। अगर आप 0 डेल्टा सेल नहीं कर रहे हैं तो आपको 0 डेल्टा बनाना पड़ेगा कोई ऑप्शन बाई करके। माइनस का निशान आ जाए कोई दिक्कत नहीं ना ना, +-10 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, थैंक यू सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। चलिए सवाल लगभग खत्म हो रहे हैं। और कौन बच गया? रमेश जी, एक जगह और कोई रमेश जी नया है। चलिए माइक ऑन कर रहा हूँ भाई साहब, ओपन करो हैंड। हाँ आप ही का किया हूँ, आप स्पॉटलाइट में आ गए होंगे। माइक ऑन करिए, माइक देखो स्क्रीन में आपको फुटवा रहा है। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर वैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार से हूँ और मैं किसी भी वैसे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जो कि ट्रेडिंग में है। अच्छा। लेकिन मैं जुड़ा हूँ और 2 साल से करीब आपका वीडियो मैंने देखा। एक बार मैंने जुड़ने का प्रयास किया आपके लिंक से। अच्छा। लेकिन वो चीज होता है कि पता नहीं कैसे खुल गया दूसरे अकाउंट से खुल गया। हाँ, वो क्या होता है सर, कई बार पुराना लॉगिन रहता है ना, जी कोई बार ट्राई किए रहते हैं और फिर आज शुरू करते हैं तो पुराने से ही चलता है। जी सर, इसी कारण उनको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आपने ये मौका दिया तो बहुत अच्छी बात हुई मेरे लिए। शुक्रिया तो जी। वैसे मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा था क्वेश्चन पूछ, लेकिन आपने मुझे नंबर दिया ही नहीं। आज फर्स्ट बार मेरा नंबर आया है। चलो आया तो ना नंबर। जी सर। चलिए बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि ऑप्शन में डेल्टा ग्रीक्स सब जितना भी ग्रीक्स है, हाँ इंडिया पे मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ मिलता नहीं सर। वहाँ नहीं मिलेगा, वो सारे पेड में, जो सारे पेड सॉफ्टवेयर मिलते हैं वहाँ एनएससी नहीं देता है कुछ। तो पेड। और एक क्वेश्चन सर, जो क्या कहते हैं चार्ट जो हम लोग देखते हैं सर, तो पेड वाला तो हम लोग के पास है नहीं, तो क्या कहते हैं? अरे तो सर इसमें सेंसिबल देखो ना, वो फ्री मिलता है, वो ऑप्शन चेन तो फ्री मिलता है। ऑप्शन चेन में तो केवल OI रहता है सर, क्या कहते हैं चेंज क्या कहते हैं उसको, तो सर रुको, मैं एक नया सॉफ्टवेयर बनवाता हूँ फ्री सबके लिए। अभी तो नहीं। तो वही से बहुत प्रॉब्लम होता है सर, तो क्या कहते हैं। और एक क्वेश्चन जो मेरा पहले से था, वैसे मैं कई क्वेश्चन लिख कर रखे हुआ हूँ सर। हाँ। उतना तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो आपके पास नहीं होगा उतना टाइम। एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बता दीजिए। जैसे RSI है सर, RSI को जो हम लोग काउंट करते हैं सर, RSI एक्चुअली होता क्या है? जैसे कि वॉल्यूम से रिलेटेड होता है या कैसे वो वर्क करता है, जिससे हम लोग ओवरसोल्ड या ओवरबॉट? RSI वर्क करता है सर कि पर्टिकुलर इंडेक्स में, अगर इंडेक्स देख रहे हो तो पर्टिकुलर इंडेक्स में पोजीशन क्या है, पर्टिकुलर ओवरऑल पोजीशन क्या है। अगर ओवरऑल पोजीशन शॉर्ट का है तो वो RSI दिखाता है, इंडिकेट करता है कि भाई ये ओवरऑल अभी शॉर्ट हो रहा है, अभी कंटिन्यू शॉर्ट में है। लेकिन जब हमारे लिए काम का शुरू होता है तो पता चलता है कि भाई जो शॉर्ट है वो शॉर्ट का लिमिट क्रॉस हो चुका है, जो हमने माना है 30, कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है 30 आ गया है, मतलब ओवर शॉर्ट हो चुका है, अब प्राइस में रिवर्सल आना चाहिए। लोग जो शॉर्ट किए वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ऐसा मानते हैं, और बॉटम से जो बाई कर लिया वो ऊपर तक होल्ड करेगा। कहां तक? ओवरबॉट तक, मतलब जो बॉटम में बाई किया है ऊपर वो बुक करेगा। तो वो एक केवल इंडिकेशन है, इंडिकेटर है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है RSI का। वो जस्ट आपको ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग टूल है, सपोर्टिव टूल है आपके लिए, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है उसका। जी हो गया? जी सर, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट, और कोई है? हैंड राइज करो, नहीं है तो बंद करो। अरे सर रमेश जी आप तो अभी बोल रहे थे। अरे क्या हो गया? चलिए बोलिए, माइक ऑन करता हूँ। मेरे सर सबको चांस देना है। जी सर, वो आपका एक सब उसमें वीडियो है वो देख के बनाया था, लास्ट में
41,000 के कॉल पुट सेल करिए और 42,000 के कॉल पुट सेल किया। पिछले वीक तो फायदा मिल गया था, लेकिन आज तो फर्स्ट डे काफी वोलेटाइल रहा, तो वो अब वो 41,000 जब आ जाए तब क्या करना है उसको? 40,500 पे आ जाएगा। नहीं अभी मैंने दिया नहीं है। अभी कौन सा दिया मैंने? ये सर आपके उसमें वीडियो देखा था पहले, तो उसमें लिखा था जब सभी को जीरो होना तो क्यों ना सबको सेल कर दिया जाए। हे भगवान, 41,000 और अरे सर वो एक्सपायरी दिन का है। अच्छा नहीं आपने दिया साहब कि 600 पॉइंट का 500 पॉइंट का ये है, तो इसको नहीं, अच्छा उसको नहीं कर सकते नहीं वो सर वो एक्सपायरी के दिन कर सकते हैं सर। एक्सपायरी के दिन प्रीमियम में जीरो होता है, आज के दिन जीरो थोड़ी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको फिर वीकली नहीं रखते हैं। हाँ नहीं उसमें नुकसान होगा तो बड़ा हो जाएगा सर जी। नेक्स्ट और कौन बच गया सर? हो गया? मंडल पूछना चाह रहा है क्या मंडल? हाँ रुक जाओ, चलो हैंड राइज। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर बोल रहा था ये सुबह में 9:15 वाला जो ट्रेड है, ये तो लिमिट ऑर्डर में लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा तो लेट हो जाता है, ये मार्केट ऑर्डर में ही डालना है? हाँ मार्केट ऑर्डर में डलता है वो। हाँ वो ये तो मैं कभी नहीं डाला, आज ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं पहले सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं, बाद में करूंगा। अच्छा किया पेशेंस होना भी जरूरी है, अच्छी बात। वो मार्केट ऑर्डर में डालते हैं सर। रिलायंस वाला में 13,500 प्रॉफिट दिखा रहा है एक लॉट में। बढ़िया है, मजे रहो, बने रहो, और क्या। थैंक यू सर। चलो शुक्रिया, थैंक यू। हाँ और नेक्स्ट विक्की पूछना चाह रहे हो? हैंड राइज करो, नहीं तो क्लोज करेंगे। मुझे लगता है सबका सवाल हो गया होगा। हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाओ भाई, है ना। अब मंडे से शुरू करेंगे, आपका नेक्स्ट क्लास शुरू होगा मंडे को, और मंडे को बात करेंगे आप लोगों से जो भी संभव हो पाएगा, है ना। कोशिश करेंगे, अच्छा करेंगे यार आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जितने लोग अभी नए हैं, इस टाइम को 2 दिन का यूज कर लीजिएगा। वीडियो पलट के देख लो आप स्टडल स्टेंगल का, ठीक है। बाकी जो नए ज्वाइन किए हैं वो स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिए। 1.5 घंटा का वीडियो है, इतना इजी नहीं होगा देख पाओगे। 40 वीडियो हो जाएगा तो और नहीं देख पाओगे, इसलिए अभी से देख लो। चलिए शुक्रिया, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। बाकी किसी का अगर कंफ्यूजन होगा तो जब शुरू करेंगे, ट्रेडिंग शुरू करोगे और भी चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक कहावत है, बताओ जाते जाते, लाख किताबें पढ़ लो, लाख किताबें पढ़ लो तैरने का, लेकिन अगर बाबू स्विमिंग पूल में कूदोगे ना तो मुंह में पानी जाएगा, ठीक है। तो अभी जितना भी सीखना है सीखो। तैरना ना सीखोगे कब? जब मार्केट में आओगे तब। 1-2 लॉस खाओगे, अच्छा जान के भी लॉस खाओगे, ठीक है। अच्छा बेहतर से बेहतर सेटअप आपका फेल हो जाएगा। तो जितना कोशिश करना है कर लो, पढ़ना है जितना पढ़ो। ट्रेडिंग में आओगे स्टार्टिंग लॉस से ही होगा। चलिए शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।